ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 1। आप हानिकारक और नशे की लत दोनों दवाओं से 1000 गुना बेहतर है। मेरा प्यार तेज और खतरनाक है, फिर भी मैं नहीं रोक सकता। लुओ याओ लिन रैन पुनर्जन्म रहा है। वह इस समय पुनर्जन्म है जब वह लियू रुक्स्यू को अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है, लेकिन लिन रान को कोई खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि वह जानता है कि लुओ याओ जल्द ही दिखाई देगा और इस बार वह उसे पकड़ लेगी और उसे बिस्तर पर बंद कर देगी। इसके बारे में सोचते हुए लिन ने पूरे भाग में भाग लिया। उसे खुद को बचाने की जरूरत है। एक बार पुनर्जन्म होना, वो केवल लुओ याओ को स्वेच्छा से प्यार करना चाहता है, मजबूती के अधीन नहीं। लियू रुक्स्यू अभी भी प्रत्याशा के साथ धुंधला है। लिन रन के कबूली जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। लिन गेज चला गया। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? वह स्वाभाविक रूप से जानती है कि लिन भागने से उसे कबूल करने जा रहा है और इस बार वह उन्हें स्वीकार करने और लिन जियान की योजना को पूरा करने की योजना बना रही है। लिन ने जेज किया। क्या आप अस्वस्थ हैं? लिन के माथे पर पसीना देखकर लियू रुक्स्यू परेशान है। एक डरावना ब्रेक ध्वनि आदर्श वातावरण को बाधित करती है और लिन के पीछे एक लग्जरी कार दिखाई देती है। वह जानता है वह यहाँ है। लिन रैन एक गहरी सांस लेता है। लुओ याओ के सामने लियू रुक्स्यू में शाप देने के लिए तैयार होता है और उसे 2 बार थप्पड़ मारता है, लेकिन इससे पहले कि वह कार्य कर सकता है, कार का दरवाजा तेजी से खुलता है और शीत अभिव्यक्ति के साथ लुओ याओ बाहर निकल जाता है और एक स्विफ्ट बैकहैंड स्ट्राइक प्रदान करता है। लिन भाग गया। गुजरने से पहले लिन रन का दिमाग 3 प्रश्न चिन्हों से भरा है। लियू रुक्स्यू चौंक गया है। आश्चर्यजनक महिला को घूर रहा है जो अचानक प्रकट होता है। लुओ याओ की सुंदरता ऐसी तरह की है जो एक अमिट इंप्रेशन छोड़ देती है, इसलिए मजेदार है कि तुलना भी व्यर्थ महसूस करती है। लुओ याओ के सामने लियू रुक्स्यू कैपिटल यूनिवर्सिटी की कैंपस ब्यूटी समुद्र में एक छोटी बूंद के रूप में महत्वहीन है, आत्मघृणित से भरा हुआ है। फिर भी ये ठीक है कि यह महिला है जो लियू को सूजन को आसन मौत की भावना देता है, जिससे आंखों के संपर्क को एक चुनौतीपूर्ण चुनौती मिलती है। कौन तुम हो? किसी कारण से लियू रसू उसके चारों ओर एक सर्द महसूस करता है, जैसे कि वह मौत के कगार पर रही है। लुओ याओ ने अपने हत्या का इरादा खारिज कर दिया। लियू रुक्स्यू को अनदेखा कर दिया क्योंकि वह कार में भाग गई थी। यदि लियू रुक्स्यू किसी व्यक्ति के बारे में परवाह नहीं था तो वह अब तक मर जाएगी। लग्जरी कारों का एक बेड़ा दूर की गति दूर करता है और केवल तब लियू रुक्स्यू को काफिले की भव्यता नोटिस करता है। लुओ याओ जिस महिला को कई अंगरक्षकों से घिरा हुआ लग रहा था, क्या लिन उस महिला द्वारा अपहरण कर लिया गया था? लियू रुक्स्यू ने अपने फोन को खींच लिया, पुलिस को फोन करने के लिए तैयार, लेकिन रुकता है। यदि लिन की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार स्वचालित रूप से अपने सभी शेयरों का वारिस करेगा, है ना? विचार के बाद लियू रुक्स्यू लिन जियान की संख्या डायल करता है। रात में अंधेरे कमरे में। भाग गया। मैं आपकी आंखों को खोदना चाहता हूं और उन्हें एक नमूना में बना देता हूं। इस तरह आपकी आंखें केवल मुझे देखेंगे। लिन रान एक शांत स्पर्श को अपने गाल से धीरे धीरे अपनी आंख सॉकेट तक ले जाता है, जो महिला की ठंडी और परिचित आवाज उसकी रीढ़ को ठंडा भेजती है। अगर मैं तुम्हारे पैर तोड़ता हूं तो आप भागने में सक्षम नहीं होंगे, क्या आप? अपनी आंखें खोलना। लिन रैन को परिचित आश्चर्यजनक चेहरे और रक्तलाल विद्यार्थियों से मिले। लुओ याओ सचमुच लिन को पिन कर रहा है। एक हाथ अपने गाल को सहलाता है, दूसरा ठंडा खंजर पकड़ रहा है, धीरे धीरे अपनी छाती में आगे बढ़ रहा है। वह लिन भाग लेने का इरादा रखती है। यदि यह विफल रहता है तो वह अपने दिल को खोदने और इसे अपने शरीर में रखने पर विचार करेगी। ये परिचित सौंदर्य, ये परिचित आभा, ये परिचित स्पर्श, ये परिचित बिस्तर। लिन भाग गया कि वह सपने देख रहा है। वह वास्तव में फिर से पकड़ा गया है और उसके हाथ और पैर चेन के साथ घिरे हुए हैं। भावनाओं की एक जटिल सरणी लिन के भीतर घूमती है, राहत के साथ घुलने में तीव्र दर्द, एक आंसू बचने वाला। अंधेरे में उस चमक को देखते हुए लुओ याओ रुकता है। क्या आप डरते हैं? भाग गया। आप अधिक आज्ञाकारी क्यों नहीं हो सकते? अचानक लिन रन अपनी बाहों को फैलाता है, उसके सामने महिला को गले लगाने की इच्छा रखते हैं। क्लैंग क्लैंग, जंजीरों की आवाज क्लैशिंग लिन रन के आंदोलनों को रोकती नहीं है, क्योंकि वह उस महिला को गले लगाता है जो उसे गहराई से प्यार करता है। लुओ याओ ने स्पष्ट रूप से डर दिया है, फिर धीरे धीरे बोलता है। आप अब खींचने की कोशिश कर रहे हैं। भाग गया। खुद को भ्रमित मत करो, आज रात आप केवल मेरे हैं। यद्यपि उनके शब्द ठंडे हैं, लेकिन लिन रन गले को बहुत संतुष्ट करता है। यह पहली बार है जब लिन रन ने उसे पकड़ने के लिए पहल की है और भावना एक दवा की तरह है, गहराई से नशे की लत। लिन रैन ने बेतरतीब ढंग से नहीं किया। मैं हमेशा केवल तुम्हारे से संबंधित रहूंगा। यह सुनकर लुओ याओ थोड़ा फ्राउन, यह सोचने के लिए कि वह मुझे स्वेच्छा से गले लगाएगा और इस तरह के जिज्ञासु शब्द सिर्फ भागने के लिए कहेंगे। क्या उसने नहीं कहा कि मेरे पास होने से केवल उसे घृणित महसूस होता है? लुओ याओ ने खुद को पूरी तरह से मुस्कुराया। लिन भागने के लिए परेशान नहीं था। उस मामले में मुझे साबित करें। लुओ याओ बंद हो जाता है। लिन रैन सिर्फ कहने वाला था, ठीक है।
मैं निश्चित रूप से। उसके होठों पर एक परिचित और दबंग सनसनी लिन के शब्दों को काटता है। ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो जाता है। वह जानता है कि लुओ याओ अपनी ईमानदारी का परीक्षण कर रहा है। कारण जल्दी से एक गर्म प्रभावशाली उपस्थिति के रूप में इच्छा के लिए रास्ता देता है, उसके मुंह पर हमला करता है और लिन रन सक्रिय रूप से लुओ याओ के भावुक चुंबन का जवाब देता है। उसका हाथ धीरे धीरे लुओ याओ की कमर पर रहता है, एक ऐसी क्रिया जो उसे बहुत पसंद करती है। लुओ याओ का मानना है कि लिन रैन सबमिशन फहरा रहा है, लेकिन वह परवाह नहीं करती है। भले ही यह नकली है, वह इसमें डूबने के लिए तैयार है। वह पूरी तरह से अपने आह भागने के लिए बेताब है। लुओ याओ का दिल हलचल है। लिन रैन सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देता है। लुओ याओ थोड़ा आश्चर्यचकित है, उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन इतने आज्ञाकारी होने के लिए भाग गया। थोड़ा लागू बल, लुओ याओ के मुंह के भीतर रक्त मिंगल, जबकि लिन रन शिकायत के बिना अपने होठों पर दर्द को सहन करता है। कुछ मिनट पास और लुओ याओ अंततः लिन को एक बार फिर सांस लेने की अनुमति देता है। लुओ याओ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। लुओ याओ को अचंभित किया जाता है। उसके हाथ में डैगर एक क्लैंक के साथ गिरता है। उसकी आंखें चमकती है, संदेह करती है कि वह चीजें सुन रही है या एक भयावहता है। लिन रैन ने अपनी डेमोनिस या शैतान नहीं बुलाया जैसा कि वह करता था। वह उसे चाहता है। आह, रान मुझे चाहता है। लिन की आंखें इच्छा के साथ जलती हैं। वह उससे पहले महिला के पास रहने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। लिन रैन नोड्स, मुझे दे दो। दोनों वयस्क हैं, वे इस कथन के प्रभाव को समझते हैं। ठीक है। यहां तक कि लिन रैन को जानना वास्तव में सबमिट नहीं कर रहा है। लुओ याओ केवल उन पर विश्वास करने का विकल्प चुनता है, केवल इसलिए कि वह इस सत्य के इस पल की इच्छा रखती है। दोनों उन्माद में डूबकी। अतीत में लिन ने लुओ याओ को एक मनोवैज्ञानिक, विचलित, जुनूनी, निर्दयी राक्षस माना, जिससे वह उससे डरने के लिए और हमेशा भागने की तलाश में। केवल अब वह वास्तव में इस दानव को समझता है। आकर्षक संगीत की मेलोडी के साथ मस्तिष्क को रखने में कोई बात नहीं है, बस इसे यहां छोड़ दें। अध्याय 2। एक जंगली रात। सुबह सूरज की रोशनी की पहली किरणों के रूप में पर्दे के माध्यम से फिल्टर की गई और उसके चेहरे को मारा। लिन धीरे धीरे जाग गया। उसके बगल में व्यक्ति एक पानी के सांप की तरह उसके चारों ओर कुंडलित एक अनुपस्थिति अभिव्यक्ति के साथ उसे घूर रहा था। सफेद चादरों पर एक क्रिम्सन दाग रहा। अपने पिछले जीवन में इस रात को लिन भागने पर मजबूर किया गया था और उस समय लुओ याओ का व्यवहार इतना हिंसक था कि वह उसे विघटित करने के लिए तैयार लग रही थी। वह डर गया था। ये केवल अब था। वापस देखकर उसने महसूस किया कि यह लुओ याओ की पहली बार भी रहा है। जागते? लुओ याओ ने पूछा। उसका चेहरा अभिव्यक्तिहीन, लेकिन उसके दिल को डर से भर गया। वह डरती थी कि कल रात एक सपना रहा था और उसका एक भागने से वह अंतहीन रूप से भागना जारी रखेगा। अपनी बाहों में लुभावनी सुंदरता को देखते हुए लिन रैन ने उदासीनता की असीम भावना महसूस की। वह जानता था कि इससे पहले ये हानिकारक और नाजुक महिला थी, वास्तव में एक शैतानी, सुंदर, हृदयहीन और निर्दयी व्यक्तित्व, एक पैथोलॉजिकल और जुनूनी, और किसी भी पल में पागल हो सकती है। अपने पिछले जीवन में उन्होंने लगातार अपने नियंत्रण से बचने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में वह सफल होने के बिना मर गया था। उन्हें याद आया कि लुओ याओ अचानक लिन रैन के कॉलेज के नए साल के समय में दिखाई दिए थे। उनके पहले शब्द मांगते थे कि लिन ने उससे शादी की। हालांकि जब लिन ने इनकार कर दिया तो सब कुछ एक अजीब मोड़ लेने लगे। एक आंख की झपकी में 3 साल बीत गए और लिन ने पाया कि वह लुओ याओ के नियंत्रण से बच नहीं सका। जितना अधिक उसने विरोध किया, करीब लुओ याओ उसके पास फंस गया। लिन भागने के बाद ये सब एक सिर पर आया क्योंकि कैंपस सौंदर्य लियू रूक्सियो के लिए अपने प्यार को बार बार स्वीकार कर लिया गया। लुओ याओ पागल हो गया। वो सख्त रूप से लिन को बांधना चाहती थी, उसे मजबूर कर दिया, उसे मजबूर करना, यहां तक कि उसे यातना दी। लिन रन और लुओ याओ ने भागने के नाटक को भागने और उसका पीछा करने के लिए खेला, जिससे उसके लिए 3 पूर्ण वर्षों के लिए फिर से भागना असंभव हो गया। अंत में लुओ याओ एक व्यापार यात्रा पर था, जबकि एक दुर्घटना हुई। उस समय लिन रैन को अपनी गुप्त प्रेमिका लियू रूक्सियो द्वारा एक शेयर हस्तांतरण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने में धोखा दिया गया था और फिर उसे अपने सौतेली मां और आधे भाई के साथ लियू रूक्सियो द्वारा छत को बंद कर दिया गया था। हवा मजबूत थी और आतंक के साथ संयुक्त गिरने की भावना ने लिन पर एक अमिट निशान छोड़ा। चून की जमीन को मारने वाली एक भारी वस्तु की आवाज स्पष्ट रूप से लिन रैन के कान तक पहुंच गई। एक संक्षिप्त पीड़ा का पीछा किया और फिर लिन रैन मर चुका था। उनके पिता लिन ने आत्महत्या नोट को पकड़ लिया। सफलतापूर्वक सुरान समूह में सभी लिन के शेयरों को विरासत में मिला, जो स्वयं को शामिल करता है, जिससे वह समूह में वास्तव में नंबर 1 बना देता है। जैसा कि लिन के लिए भाग गया, वह केवल आत्मा के एक विस्प में बदल सकता था। चुपचाप अपने स्कम्बक पिता, सौतेली मां, आधा भाई और निर्दयी प्रेमी को उनकी मृत्यु का जश्न मनाने के लिए चुपचाप कर सकता था। स्कम्बैग पिता, इसे पाने के इच्छुक, जल्द ही दफन करने वाले लिन को अगले दिन जंगल में भाग गया, लेकिन जल्द ही उसने लुओ याओ की तुलना में ऐसा नहीं किया। लुओ याओ पागल हो गया, लोगों को लिन खोदने के लिए लोगों को कब्र खोदने का आदेश दिया। हंसते हुए, कोई ताबूत नहीं था और कोई शमशान नहीं हुआ था।
उसने लिन को एक लंबे समय तक एक लंबे समय के लिए दिल कुंवारी रूप से रोते हुए उसने उसे चूमा यहाँ तक कि एक आत्मा के रूप में लिन की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। वो समझ में नहीं आया कि लुओ याओ को भी इस तरह के एक राज्य में चुंबन करने के लिए साहस कैसे मिल सकता है। वह खुद अपनी उपस्थिति से पीछे हट गया था। एक भाग गया, तुमने क्यों नहीं सुनी? तुम मेरी तरफ से क्यों नहीं रहोगे? मुझे खेद है, यह आपकी रक्षा नहीं करने के लिए मेरी गलती है। मेरे लिए प्रतीक्षा करें, मैं जल्द ही तुम्हारे साथ रहूंगा। लुओ याओ उनमें गहराई से निराश हो गया होगा, है ना? लुओ याओ के पास लिन रैन के शरीर को डूनटिन मनोक में ले जाया गया था और फिर वह बस इंतजार कर रही थी। लंबे समय बाद नहीं, लिन टियाम्बा, लियू यूमेई, लिन जियान और लिन जियान के चचेरे भाई और प्रेमी लियू रुक्स्यू को घसीटा गया था। समूह हॉटपॉट का आनंद ले रहा था और घर पर गायन कर रहा था जब उन्हें अचानक मनोरंजक लाया गया था। विश्व प्रसिद्ध महिला टाइकून का सामना करना, जिन्होंने सभी में डर मारा, वे एक चलनी की तरह कांपते थे। तुमने एक रन को मार डाला, आप 1000 बार निराश होने के लायक हैं। वे सभी भयभीत थे, एक पल के लिए संदेह नहीं करते कि लुओ याओ के शब्द सत्य थे। दुनिया में हर कोई जानता था कि इस महिला को पागल और भयभीत कैसे किया गया था। क्या वे सभी नहीं कह रहे थे कि लिन रन सिर्फ इस महिला का खिलौना था? लिन रान की मौत के लिए बदला लेने वाली यह मैड वुमन क्यों थी? लिन टियाम्बा स्टैमर, मिस लुओ, ये सब एक गलतफहमी है। मैं लिन के जैविक पिता हूं, मैं उसे कैसे मार सकता था? लिन जियान, लियू वीमी और लियू रिक्स्यू और भी घबरा गया था। वे थे जिन्होंने लिन रन को मारने की साजिश की थी। लिन जियान, मिस लुओ, इसका हमारे साथ कुछ भी नहीं है। लियू ये में एक माँ के रूप में मैं बहुत प्यार करता था, सबसे ज्यादा भाग गया, मैं कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लियू रुक्स्यू, यह नहीं है, यह मैं नहीं है, मैं महिला लिन सबसे ज्यादा प्यार करता था। अपनी आत्मा के रूप में लिन रान ने ये सब देखा और अपने सिर को हिलाकर रख दिया। लिन टियाम्बा सीधे शामिल नहीं थे, लेकिन वह निश्चित रूप से लिन रान की मृत्यु के लिए सबसे उत्सुक थे। उन्होंने जिंदा होने के दौरान बस इसे महसूस नहीं किया था, केवल मरने के बाद ही उसने इस कमबख्त पिता की सच्ची प्रकृति को देखा था। या शायद ये केवल मरने के बाद था कि वह विश्वास करने के लिए तैयार था कि ये लोग वास्तव में क्या पसंद करते थे। दुनिया में सबसे अमीर और शक्तिशाली महिला के रूप में सच्चाई को ढूंढना लुओ याओ के लिए पाए जितना आसान था। उसकी हड्डी ठंडा आवाज धीरे धीरे ने कहा, आप में से कोई भी अच्छी तरह से मरने वाला नहीं है। लुओ याओ के शब्दों में हत्यारा इरादा स्पष्ट था। लिन जियान इसे खोने वाला पहला व्यक्ति था, फिसलने और जमीन पर जोर से काउंटाउन था। मिस लुओ, मैं गलत था। ये दो दुखी महिलाएं थी जिन्होंने सब कुछ योजनाबद्ध की। जैसा कि उसने बात की, उसने अपनी माँ और लियू रसू को आगे बढ़ा दिया, उनमें से दोनों को अविश्वास की स्थिति में छोड़ दिया। क्या यह उनके प्यारे बेटे भाई थे? लियू ये में बात की, बेटा डर मत करो, यह महिला हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। ये कानून द्वारा शासित एक समाज है। लिन जियान जोर से शाप देना चाहता था। क्या आप दुनिया में सबसे शक्तिशाली और अमीर पागलपन के साथ कानून के बारे में बात करने के लिए अपने दिमाग से बाहर हैं? क्या मैं वह हूं जो पागल है, या आप हैं? यहाँ तक कि अगर हम कानून के बारे में बात कर रहे थे तो यह तथ्य नहीं है कि उन्होंने किसी को खड़ा कर दिया। कानून सामान्य लोगों के लिए बनाया जाता है, अभिजात वर्ग के लिए नहीं। लियू रुक्सू अभी भी सदमे में था। उसकी आंखें बढ़ रही हैं क्योंकि लुओ याओ के हाथ में अचानक एक हड्डी काटने वाले चाकू आयोजित किया जाता है, जिससे वह अनियंत्रित रूप से खड़ा हो जाता है। तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं लिन की पसंदीदा महिला हूं। यदि आप मुझे मारते हैं तो वह कभी भी शांति में नहीं रहेंगे। लुओ याओ रोका गया, फिर उसकी आंखें पागलपन से भड़क गईं। यह सही है, अगर यह इस महिला के लिए नहीं थे तो उसकी आह भाग नहीं हुई होगी। लियू रुक्स्यू में आह रण ने क्या देखा? क्या यह सिर्फ उसका चेहरा था? लियू रुक्स्यू में उन्होंने क्या देखा? क्या यह सिर्फ उसका चेहरा था? लिन रैन, जो दृश्य को प्रकट कर रहा था, मदद नहीं कर सका लेकिन हंस सकता है, हालांकि यह क्रोध का हंस गया था। चाकू पकड़े हुए लुओ याओ ने धीरे धीरे संपर्क किया, उसकी आवाज बर्फ के रूप में ठंडी हो गई। मैं तुम्हें एक मानव मोमबत्ती में बदल दूंगा, और तुम्हारा ये चेहरा, आपको इस पर बहुत गर्व है ना? मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि यह सभी के लिए प्रशंसा करने के लिए प्रदर्शित हो गया है। एगोनिजिंग चीखों के रूप में गूंजता है। उनमें से 4 अनजान पीड़ा में छोड़ दिया गया था, मृत्यु के लिए लालसा लेकिन मरने में असमर्थ था। लिन तियानबा को लुओ याओ द्वारा 1000 कटौती के अधीन किया गया था और मृत्यु के बाद उनकी हड्डियों को एक सेपुल में फेंक दिया गया था। वह था जहां वह आराम करेगा। लिन जियान को लुओ याओ ने काटना और संपत्ति की मछली तालाब में फेंक दिया, जहां वह मगरमच्छों से भस्म हो गया था। लियू यूमेई को एक भव्य दावत में बदल दिया गया था, सभी लियू परिवार के सदस्यों के साथ आमंत्रित भाग लेने के लिए। इसके तुरंत बाद लियू परिवार को नष्ट कर दिया गया था। लियू रसू के लिए लुओ याओ ने उसे नहीं मार दिया, इसके बजाय उसने उसे एक सुंदर चीनी मिट्टी के बर्तन फूलदान में बदल दिया और इसे दक्षिण पूर्व एशिया में भेज दिया। अध्याय 3 लियू रुक्स्यू को विचलित कर दिया गया था। उसके अंगों में कटे हुए और उसकी जीभ काटती थी। उसका सिर एकमात्र हिस्सा एक फूल से निकलने वाला एकमात्र हिस्सा था।
हर दिन उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया में मोन्स मोहने करने के लिए मजबूर किया गया था, जो पोषक समाधान द्वारा बनाए रखा गया था, केवल थोड़ी देर के लिए जीवित रहता था। वह वास्तव में एक कला टुकड़ा बन गई थी और दर्शकों में अनगिनत पुरुषों द्वारा प्रशंसा की गई थी। कई लोगों के भयानक भाग्य को देखते हुए लिन रैन ने लुओ याओ को क्रूर के रूप में नहीं समझा, बल्कि उसके प्रति कृतज्ञता महसूस की। उन्होंने हमेशा विश्वास किया था कि लुओ याओ पागलपन के पास एक खिलौना से ज्यादा कुछ नहीं था, केवल ये पता लगाने के लिए कि लुओ याओ ने व्यक्तिगत रूप से उसे बदला लिया था। इन कृत्यों को पूरा करने के बाद मनों में लौटने के बाद लुओ याओ ने एक शादी के गाउन को डाला और धीरे धीरे एक क्रिस्टल ताबूत में लेट गया। अंदर लिन रैन एक दूल्हे के सूट में पहने हुए उसके साथ रहते थे। लिन रैन उसे रोकने के लिए शक्तिहीन था, उसका दिल गहराई से दर्द होता था। भाग गया, मैं तुम्हारे साथ आया हूं, जैसा कि मैंने वादा किया, चाहे जीवित या मृत तुम मेरे हो। हम अब शादीशुदा हैं। देखो, मैंने आपके लिए एक शादी के गाउन पर रखा है। क्या ये सुंदर नहीं है? लिन, ये सुंदर है, बहुत प्यारा है। तुम्हारे साथ एक साथ मरने के लिए ये वास्तव में अद्भुत है। बाद के जीवन में क्या आप कृपया मुझे और अधिक बार देख सकते हैं? लिन रैन, यदि कोई मौका है तो मैं हमेशा आपकी तरफ से रहूंगा। एक साथ दफन कर दूंगा। उस पल में लिन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि लुओ याओ ने उसे कितना गहरा प्यार किया। अफसोस की बात है, ये सब बहुत देर हो चुकी थी और सब कुछ पारित हो गया था। एक अज्ञात अवधि के बाद प्राणघातक दुनिया को भटकने के बाद लिन ने कई चीजों को देखा जो वह देखना चाहता था। लुओ याओ के सुंदर आंकड़े को छोड़कर वह अब उसे धमकी देने वाली आवाज नहीं सुन सकता था। यह तब तक नहीं था जब तक कि उसने दक्षिण पूर्व एशिया में लियू रुक्स्यू की मौत देखी नहीं थी कि लिन रैन का पुनर्जन्म था। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? लिन को ध्यान में रखते हुए खाली भागते हुए लुओ याओ थोड़ा दूर फेंक दिया। लिन रन ने वास्तविकता में वापस आ गया। उसकी बाहों में नरमता उसे याद दिलाती है कि अभी भी सब कुछ के लिए समय था। इस बार वह उसके सामने महिला के जीवन भर के प्यार के लिए तैयार होगा। लुओ याओ, लुओ याओ को नहीं पता था कि लिन रन किस बारे में कहने वाला था। डर से यह कुछ विनाशकारी हो सकता है। वह उसे मौका देने वाला नहीं था। उनका चुंबन तीव्र था। लिन ने महसूस किया जैसे लुओ याओ उसे उपभोग करना चाहता था और उसने पारस्परिक होना शुरू कर दिया। लिन रैन की प्रतिक्रिया से संतुष्ट, लुओ याओ अंदरूनी रूप से अनुमोदित। वह उसे उसके रूप में चिन्हित करना चाहती थी और तेज काटने के साथ उसके कंधे पर घाव से रक्त को धोखा देना चाहता था। अगर तुम कल रात मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। लिन ने चिल्लाया, पूरी तरह से पता है कि लुओ याओ ये मेडवुमन क्या करने में सक्षम था। चिंता मत करो, अब से मैं केवल तुम्हारे पास हूँ। लुओ याओ लिन रैन के वर्तमान राज्य से प्रसन्न था। भले ही यह सब झूठ हो, यह अभी भी उसे महसूस कर रहा था जैसे वह शहद के समुद्र में बह रही थी। लुओ याओ, फिर आप कल लियू रुक्स्यू से क्या कहना चाहते थे? लिन रैन को अचंभित कर लिया गया और फिर एक पल के लिए चुप रहा। कल वह लियू रुक्स्यू को कबूल करना था, हालांकि वह याद नहीं कर सका कि उसने कितनी बार कबूल किया था। लिन रैन को पता था कि इस कबूली के बाद लुओ याओ ने भी और अधिक पागल हो गया था, पूरी तरह से अपने जीवन पर हावी हो गया। लुओ याओ केवल उसे चाहता था, उसके साथ क्या गलत था? अगर वह उसे चाहती तो वह खुद को उसे दे देंगे। लुओ याओ, कल मैं अपने संबंधों को अलग करने के लिए लियू रुक्स्यू गया था। सच्चाई यह है कि मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया है। लुओ याओ, क्या आपको लगता है कि मैं इस तरह के एक स्पष्ट झूठ पर विश्वास करता हूँ? लिन रैन, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पहले अंधेरा था, लियू रुक्स्यू के साथ घुसपैठ कर रहा था, लेकिन अब मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। तुम वह हो जो मैं अपने पूरे जीवन की खोज कर रहा हूँ। लुओ याओ को लिन रैन की चाल के माध्यम से देखना प्रतीत होता था। क्या आपको लगता है कि मुझे आपको जाने देगा? यदि आप फिर से लियू रुक्स्यू को देखने की हिम्मत करते हैं तो मैं उसे यहाँ एक नमूने में बदलने में संकोच नहीं करूंगा, जिससे मैं हर रात उसे देख सकता हूँ। लिन रैन जानता था लुओ याओ कुछ ऐसा कर सकता था। अपने पिछले जीवन में लियू रुक्स्यू को भी बदतर पीड़ा था। लिन रैन भी समझ गया कि उसने लुओ याओ को कितना गहराई से चोट पहुंचाई थी। लेकिन अब ठीक था, पुनर्जन्म में इस मौके के साथ वह अपने शब्दों की ईमानदारी साबित करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करेगा। विचार पर लिन भागने ने भी उसे खड़ा कर दिया और लुओ याओ ने अपने नग्न गले की भावना को खुश कर दिया। भागे, मुझे बुलाओ। लुओ याओ, मुझे चूमो। लिन ने बाध्य किया और लंबे समय बाद पूरी तरह से सूखा महसूस कर वह एक गहरी नींद में गिर गया। दोपहर में जागने उन्होंने पाया कि लुओ याओ पहले ही छोड़ चुके थे और लौह श्रृंखला जो एक बार अपनी कलाई बांधती थी। सौभाग्य से यह अभी तक स्कूल के लिए समय नहीं था, या वह निश्चित रूप से देर हो चुकी होगी। मेज पर मलम के एक छोटे जार को देखकर लिन चिल्ड हो गया। उन्होंने इसे एक बेहद प्रभावी निशान हटाने वाला विशिष्ट रूप से लुओ याओ के रूप में पहचाना। उन्होंने अपने पिछले जीवन में कई बार इसका इस्तेमाल किया था। बाथरूम में प्रवेश करते हुए लिन रैन ने देखा कि उसके होंठ घाव ठीक हो गए थे, लेकिन उनके कंधे पर काटने का निशान अलग अलग रहा, जैसा कि उसकी बाहों और पीछे की खरोंच थी। यह सब याद दिलाया गया लिन उस तरह की पागलपन की तरह उसके बगल वाली महिला के पास थी।
अपने पिछले जीवन की तुलना में यह अपेक्षाकृत हल्का था। वह केवल उसे उसके रूप में चिन्हित करना चाहता था, उसके साथ क्या गलत था। अगर वह चाहती है तो उसे इसे होने दे। ऐसा नहीं था कि वह इसे संभाल नहीं सका। ये सोचकर लिन रन ने अपने कंधे पर घाव में मलम लगाने को परेशान नहीं किया। ये निशान विशिष्ट रूप से लुओ याओ था। विला का बेडरूम का दरवाजा खोला गया और अंकल फू बटलर जल्दी खत्म हो गया। युवा मास्टर लिन, क्या आप अब भोजन करना चाहेंगे? लिन रान को चाचा फू का एक अच्छा प्रभाव पड़ा। बटलर ने अक्सर अपने पिछले जीवन में उन्हें सलाह दी थी। लुओ याओ कहाँ है? मिस कंपनी के पास गया, लिन ने चिल्लाया और छोटी डाइनिंग टेबल पर एक सीट ली। उन्होंने याद किया कि अतीत में वह हमेशा भोजन के दौरान लुओ याओ से दूर बैठेगा। इस वजह से लुओ याओ में ग्रैंड डाइनिंग टेबल को एक छोटे से बदल दिया गया था। फिर भी लिन रैन अभी भी लुओ याओ से बैठना चुनता है या बस भोजन छोड़ देता है। स्मृति में अपने सिर को हिलाकर उसने सेवक सूप के कटोरे को लाए। यह क्या है? चाचा फू एकमात्र चमक के साथ ग्रिंड। जब मिस ने उन्हें आज सुबह इस टॉनिक सूप के अतिरिक्त तैयार करने का निर्देश दिया था तो वह काफी चौंक गया था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की कि युवा मास्टर लिन अंततः खिल जाएगा। ये जीवन शक्ति और सार को मजबूत करने के लिए मिस टॉनिक सूप है। लिन रान चुप हो गया। वो एक बड़ा आदमी था, फिर भी उसकी महिला ने उसे कमजोर सोचा। ठीक है, शायद थोड़ा सा, लेकिन यह मुख्य रूप से लुओ याओ की गलती के कारण था। ऐसी गहन गतिविधियों को कौन सहन कर सकता है? लिन रैन, मैं इसे नहीं पीऊंगा। यहां तक कि अगर मैं इस इमारत से कूदता हूं तो मैं इसकी एक भी बूंद नहीं पीऊंगा। लिन रैन ने पूरी तरह से सूप को अनदेखा करने के लिए इत्मीनान से खाना शुरू कर दिया। अपने फोन की रिंगटोन बंद हो गई और लिन ने कॉलर आईडी पर देखा, जो पिताजी पढ़ा और फेंक दिया। कुछ विचारों के बाद उसने कॉल उठाया। लिन टियाम्बा की उग्र आवाज के माध्यम से आया, तुम छोटे ब्राट, तुम कहां हो? क्या आप जानते हैं कि आपकी माँ और भाई कितने चिंतित हैं? हम अपहरणकर्ताओं को कॉल करने के लिए पूरे दिन और रात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? लिन रान जानता था कि यह लियू रुक्स्यू कर रहा था। अपने पिछले जीवन में उन्हें ये कॉल भी मिला, जिसके दौरान उन्होंने अपने पिता से कहा कि लुओ याओ ने उन्हें अपहरण कर लिया था और अपने अनुभवों का वर्णन किया था। उसकी आश्चर्य की पुष्टि करने के बाद लुओ याओ ने वास्तव में उसका अपहरण कर लिया था। उनके पिता ने तुरंत लटका दिया था, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। लिन ने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया। क्या वे पहले से ही उसके लिए वापस मरने का इरादा रखते थे? यह बुरा था। वह महसूस किया कि वह तर्क की कुछ भावना विकसित करना शुरू कर रहा था। अध्याय 4, ओल्ड डैंग। आपको मुझसे फिर से बात करने की अनुमति नहीं है। ओल्ड डैंग, मुझे। लाइन के दूसरे छोर पर लिन टियाम्बा स्पष्ट रूप से डर गया था, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर सका कि ये शब्द लिन से आ रहे थे। उसके बगल में लिन जियान ने तुरंत फुसफुसाया, पिताजी, शायद भाई वास्तव में अपहरण कर लिया गया और तुम्हारे साथ एक बुरा रिश्ता करने का नाटक कर रहा है ताकि वह आपको इसमें खींच न सके। अपहरणकर्ता उसके बगल में हो सकते हैं। लिन टियाम्बा ने अचानक महसूस किया कि यह मामला होना चाहिए, अन्यथा उसका आमतौर पर विनम्र बेटा इतनी अशिष्टता से कैसे बोल सकता है। इसके बारे में सोचकर वह थोड़ा छुआ महसूस किया। बेटा, चिंता मत करो। जाने के बाद पिताजी निश्चित रूप से आपको एक भव्य अंतिम संस्कार करेंगे। जियो ने भाग लिया। डैड अभी भी चिंतित थे। हालांकि पिताजी ने अभी आपको फिरौती नहीं दे सकते हैं। आप अपहरणकर्ताओं से पूछ सकते हैं कि वे और क्या चाहते हैं। जब तक ये कुछ पिताजी कर सकता है, मैं इसे करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वे आपको एक पूरे शरीर को छोड़ देंगे। लिन रन था गुस्से में। वह हंसे और उसके अंदर अच्छी तरह से हत्या की बढ़ोतरी। किसने कहा था कि मैं अपहरण कर लिया गया था? मैं बस अपनी पत्नी के साथ घर गया। तुम माफ कर। आप अफवाहें सुनते हैं और बस उनके साथ चलते हैं। आपका सिर बालों वाले तरबूज की तरह है, सड़ा हुआ लुगदी के साथ हिला रहा है। आपके जैसे पिता होने के कारण मुझे वास्तव में लगता है कि मैंने इसे जीवन में देखा है। चाकू के साथ मेरे पीछे स्लाइसिंग, मेरी आंखें खोली गई हैं। लिन टियाम्बा तुरंत बैलिस्टिक चला गया। तुम कम बेस्टेड, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम मुझसे इस तरह से बात करते हो। लिन ने वापस गोली मार दी। जियांग आनान से जियांग बेई तक पूरी सड़क पर असली पिताजी कौन है? मुझे थोड़ा सा बेस्टेड कह रहा है। क्या आप अपने मुंह में लेक्सेटिव्स को देख रहे हैं या कुछ और, या तो बकवास? आपका नाम या तो आपका नाम क्या ऐसा गूंगा मजाक है? आपको अपने आप को लिन टियाम्बा नहीं कहना चाहिए। आपको खुद को लिन कछुए बुलाया जाना चाहिए। लिन ने अपनी निराशाओं को दूर करने के बाद फोन को लटका दिया, फिर पूरे लिन परिवार की संख्याओं को एक बार में ब्लैकलिस्ट किया। आप लिन परिवार, बस मेरे लिए प्रतीक्षा करें। लिन टियाम्बा, कुछ दिनों में मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि आप जानते हैं कि असली डैडी कौन है। उसके पास अंकल फू चौंक गए। वह विश्वास नहीं कर सका कि लिन रन के बीच की वर्तमान स्थिति और लिन परिवार ने इस स्तर तक बढ़ी थी। और लिन ने क्या कहा? उसके साथ पत्नी घर जा रहे हैं। चाचा फू ने लगभग फाड़ दिया और व्यक्तिगत रूप से लिन के लिए सूप का एक और कटोरा भर गया। लिन रैन, उसने इसे पीने से इनकार कर दिया। गुफा पैराडाइज मनो बहुत बड़ा था, लेकिन लिन रन अपनी आलसी जीवन शैली में गहरा था और शायद ही कभी विला से बाहर निकल गया। वह विला में झुका हुआ स्थिर महसूस कर रहा था और लुओ याओ के बारे में सोच रहा था।
मैं वास्तव में अपने बॉस पत्नी के साथ घूमना चाहता हूँ। जैसा कि उसने इसके बारे में सोचा था, लिन ने अपने फोन को उठाया और स्थानांतरण से भरे चैट लॉग की खोज की, जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया था। इस बीच लिन पारिवारिक हवेली में लिन टियाम्बा इतना गुस्से में था कि उसने अपने फोन को फेंक दिया, जिसने लिन जियान को माथे पर सही मारा। आह लानत! लियू यूमेई को अपने बेटे की चोट पर चौंका और जल्दी से जांचा गया था, जबकि लिन जियान के माथे को पहले से ही खून बह रहा है। लिन टियाम्बा को भी अचंभित किया गया था। लियू येमे ने लिन टियाम्बा को एक अपमानजनक रूप दिया। क्या मेरा बेटा ठीक है? लियू यूमेई ने चिंता से पूछा। लिन टियाम्बा ने अजीब तरह से माफी मांगी। क्षमा करें बेटा, पिताजी का मतलब यह नहीं था। दर्द के बावजूद लिन जियान एक पुण्यपूर्ण मुस्कुराहट पर डाल दिया। ठीक है पिताजी, आपको भाई को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। कम से कम अपहरणकर्ताओं से उसे एक पूरा शरीर छोड़ने के लिए कहें। लिन टियाम्बा, हमें उस कृतघ्न बच्चे की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह मर जाता है तो यह उसकी खुद की गलती है। लियू यूमेई ने भी अपने फोन को लिन टियाम्बा को सौंप दिया। हाँ प्रिय, अभी जियाओ को धमकी दी जानी चाहिए। एक माँ के रूप में मैं बहुत चिंतित हूँ। उसे फिर से बुलाओ। अपहरणकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि वह एक संपूर्ण शरीर प्राप्त करता है। लिन टियाम्बा को आंसू में ले जाया गया था। आप दो इतने दयालु हैं। यदि वह कृतघ्न बच्चा आकाश के रूप में आधे थे तो जियो जियान के रूप में आधे थे, तो मैंने उसे भंडारण कक्ष में सो नहीं किया होगा। लिन टियाम्बा ने फोन लिया और पूछा, उस कृतघ्न बच्चे की संख्या क्या है? पूछने के बाद उनमें से तीनों चुप हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास लिन की संख्या नहीं थी। उन्होंने जो संख्या का उपयोग किया था वह एक था जिसे उन्होंने लियू रूक्स्यू से पूछा था। एक विकल्प के बिना लिन टियाम्बा को फिर से लियू रूक्स्यू को फोन करना पड़ा। लिटिल जू, जियो किस का फोन नंबर क्या है? अंकल का फोन गिर गया और टूट गया, इसलिए मुझे कॉल लॉग नहीं मिल रहा है। संख्या प्राप्त करने के बाद लिन टियाम्बा डायल किया। लिन ने एक बार फिर नंबर रन किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे कोशिश की, ये कनेक्ट नहीं होगा। यहां तक कि लिन जियान के फोन पर भी काम नहीं किया। वह कृतघ्न बच्चा, उसके बारे में भूल जाओ। चलो जियो जियान को अस्पताल ले जाएं। इस घाव को देखो, ये कम से कम 1 सेंटीमीटर गहरा है। लिन जियान ने एक पुण्य मुस्कान दिया। धन्यवाद पिताजी। लुओ निगम के उच्च स्तरीय बैठक कक्ष में सभी अधिकारी चुप भय में बैठे थे। हर बैठक ने निष्पादन के मैदान की यात्रा की तरह महसूस किया। यदि लुओ निगम में उत्कृष्ट लाभ के लिए नहीं थे तो वे बहुत पहले छोड़ देंगे। और आज लुओ याओ का चेहरा बर्फ के रूप में ठंडा था। लुओ याओ ने अपने हाथ में एक कलम के साथ झुकाया। उसका दिल हत्यारे इरादे से भरा हुआ था। आज दोपहर में उनके सहायक ने बताया कि लियू रूक्स्यू एक इंटर्नशिप प्रमाण पत्र चाहता था। लियू रूक्स्यू गर्मियों के दौरान लुओ निगम की सहायक कंपनियों में से एक में एक इंटर्न था, जिसे स्वाभाविक रूप से लुओ याओ द्वारा व्यवस्थित किया गया था। वह पहले से ही लिन रैन से संबंधित सभी की गतिशीलता को पूरी तरह से नियंत्रित कर चुकी थी, खासकर इस लियू रूक्स्यू। लिन रैन ने उसे कल देखने के लिए चला गया था और आज उसे लियू रूक्स्यू से खबर मिली। इसके अलावा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट प्राप्त करना मतलब था कि वे स्कूल शुरू करने वाले थे। लुओ याओ पहले से ही सोच रहा था कि उसे हमेशा के लिए गायब करना है या नहीं। अगर लियू रूक्स्यू चले गए थे तो क्या ये लिन भाग लेगा या उसे अपनी तरफ से रखेगा? वह जोखिम नहीं लेना चाहती थी और बर्दाश्त नहीं कर सका। डिंग! उनके विशेष ध्यान से एक अधिसूचना ध्वनि ने चुप्पी तोड़ दी। लुओ याओ ने अपना फोन उठाया। फिर सभी अधिकारियों ने पहले बर्फ ठंड लुओ याओ के होंठ धीरे धीरे एक मुस्कान में कल देखा। क्या नरक है! लुओ याओ वास्तव में मुस्कुराया। इस तरह के संदेश का इतना शक्तिशाली प्रभाव क्या था? वे पूरी तरह से चौंक गए। ये बैठक स्थगित है। आप में से प्रत्येक को इस महीने के बोनस में अतिरिक्त $10,000 मिलेगा। इसके साथ लुओ याओ ने डूबने वाले अधिकारियों के एक समूह के पीछे छोड़ दिया। उनके मालिक ने अचानक अपने काम को संतोषजनक पाया और यहां तक कि उन्हें बोनस भी दिया। यह बहुत अविश्वसनीय था। लुओ याओ सीधे अपने फोन को उसके फोन से लेकर उसके कार्यालय में वापस चला गया। उसका सहायक लियू मिंग समान रूप से चौंक गया था। क्या वह व्यक्ति जो लुओ याओ में भावनाओं को हल कर सकता है? लिन भाग गया। अपने कार्यालय में बैठकर लुओ याओ ने लंबे समय तक संदेश पर देखा। उसका दिल शांत होकर असमर्थ था। लिन रैन, आई मिस यू। तुम वापस कब आ रहे हो? एक पल के बाद लुओ याओ ने जवाब दिया, जल्द ही। लुओ याओ, मैं अब जा रहा हूँ। आप बाकी के काम को संभालते हैं। लियू मिंग डर गया था। ओह ठीक है। लुओ याओ वास्तव में जल्दी छोड़ रहा था। मेरी अच्छाई। अपने रास्ते पर लुओ याओ को घर के प्रबंधक अंकल फू से एक संदेश मिला। उन्होंने उसे लिन रन और लिन परिवार के बीच आज के फोन कॉल की विस्तृत प्रतिलेख भेजा। इसे पढ़ने पर लुओ याओ की आंखें काफी उज्जवल हुई। अगर उसके कर्मचारियों ने इसे देखा तो वे शायद फिर से सदमे में होंगे। लिन रन ने कहा, पत्नी, घर। अध्याय 5। एक लग्जरी संपत्ति के निजी विला में लिन रैन ने तुरंत समाचार प्राप्त करने और रसोई में जाने पर कार्रवाई की। उन्होंने लुओ याओ के लिए रात का खाना तैयार करने की योजना बनाई, जो कि वह अब उसके लिए कर सकता था। उन्हें यकीन नहीं था कि संपत्ति ने उसे बाहर जाने की अनुमति दी और उसने नहीं पूछा था।
अपने पिछले जीवन में इस समय वह बिस्तर तक ही सीमित था। अब कम से कम कोई श्रृंखला नहीं थी और उसने और अधिक मांगने की हिम्मत नहीं की। वह चीजों को धीरे धीरे ले जाएगा। इसके अलावा इस तरह के आरामदायक विला में रहना, सब कुछ और एक सुंदर मोहक पत्नी के साथ, ये पहले से ही जीवन की चोटी नहीं थी। वह कभी अपने पुराने दिनों में वापस क्यों आना चाहेगा? अपने बचपन के बारे में सोचकर लिन रान में एक बहुत अच्छा जीवन था, लेकिन उसकी मां के निधन के बाद सब कुछ बदल गया। एक सौतेली मां के साथ एक सौतेले पिता और एक छोटा भाई जो लगातार उसे मारने की योजना बना रहा था। उन्होंने लिन परिवार में महत्व की कोई स्थिति नहीं रखी, किसी ने कभी उसकी देखभाल की। यहाँ तक कि उनकी विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए शिक्षण भी अपने कड़ी मेहनत के माध्यम से अर्जित किया गया था। अपने भाई लिन जियान के जीवन की तुलना में ये स्वर्ग और नरक में रहने जैसा था। एक अमीर पत्नी पर्याप्त नहीं थी। जब विला के कर्मचारियों ने देखा कि लिन को पकाने के लिए रसोई में जाकर भाग गया तो वे सभी चौंक गए। रसोई घर में एक खतरनाक जगह थी। अगर लिन भागने से भी थोड़ी चोट लगी तो वे सभी गहरी परेशानी में होंगे। हर कोई देख सकता था कि लिन पर कैसे लुओ याओ डॉट किया गया। यहां तक कि अगर लिन ने पूरे संपत्ति को उड़ा दिया तो यह विस्फोटक और संपत्ति की गलती होगी, लिन नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महाराज और नौकर कितने भी भयंकर हो गए, लिन रन बेवकूफ बना रहा। लिन रन, ये ठीक है, मैं सिर्फ लुओ याओ के लिए रात का खाना बनाना चाहता हूँ। मैं आपकी नौकरियां लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हेड शेफ आंसू के कगार पर था। मास्टर लिन, ये नौकरी के बारे में नहीं है, यह आपकी सुरक्षा के बारे में है। अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो मैं जीने में सक्षम नहीं होगा। लिन रैन ने रियायत दी, ठीक है, तो आप मुझे देख सकते हैं। अगर मैं इसे संभाल नहीं सकता तो आप कदम रख सकते हैं। ये काम करता है ना? कुछ विचारों के बाद सिर महाराज अनिच्छा से सहमत हो गया। लिन रैन के हिस्से पर यह पहले से ही एक बड़ा समझौता था। लिन को देखकर स्टोव पर कुशल चाकू और आंदोलनों को दूर करना शेफ थोड़ा आश्चर्यचकित था। लिन कैन जैसे अवांछित युवा मास्टर को कैसे पता चला कि कैसे खाना बनाना है? उन्हें नहीं पता था कि लिन के घर में ये लिन चला गया था कि खाना पकाने, नानी नहीं। लिन भागने के बाद अपने हस्ताक्षर 8 व्यंजन और एक सूप तैयार करने के बाद लुओ याओ लौट आए। हॉल में कोई भी देखकर वह पहले बेडरूम में ऊपर की ओर चला गया। दरवाजा खुला, ये खाली था। उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। यहाँ कोई नहीं था। पिछली बार यहाँ कोई भी नहीं था। लिन रन भाग गया था और चाचा फू ने सभी अंगरक्षकों और नौकरियों को उसकी खोज के लिए बाहर ले जाया था। इस बार फिर कोई भी यहाँ नहीं था। क्या ये हो सकता है? आह, भाग गया। आप इतने अवज्ञाकारी क्यों हो सकते हैं? लुओ याओ ने अपना फोन निकाला, एक अज्ञात ऐप खोला और स्थान की जांच की। वह विला में है। जबकि लुओ याओ परेशान था, चाचा फू जल्दी से रसोई से आया था। मिस, यू आर बैक। आह, कहाँ भाग गया है? मास्टर लिन रसोई में है। उसने कहा कि वह खुद के लिए रात का खाना बनाना चाहता है। लुओ याओ ने अपनी सामान्य अभिव्यक्ति को वापस लेने से पहले एक पल के लिए जम गया। चाचा फू ने अपने भौं से पसीने को मिटा दिया। राहत मिली कि उसने अपने जीवन को संभवतः खोने से बचने के लिए जल्दी से बोला था। मिस, मास्टर लिन लगभग समाप्त हो गया है। आप नीचे क्यों नहीं जाते? लुओ याओ ने ठंडे तरीके से चिल्लाया, बदलने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया और फिर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया। लिन रान में नौकर डिशिंग हॉल में व्यंजन लाते हैं और उन्हें रसोई से बाहर कर देते थे, जहां उन्होंने लुओ याओ को देखा। किसी कारण से लुओ याओ ने लिन को अविश्वसनीय रूप से खुश किया, जैसे कि उसने दुनिया में सबसे शानदार चीज देखी थी। यह एक भावना थी जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। लिन ने अपनी बाहों को खोला और लुओ याओ की तरफ चला गया, जो सिर्फ एक धुंध में खड़ा था, क्योंकि लिन रन ने उसे गले लगा लिया और उसे माथे पर चूमा। आपका स्वागत है होम चुंबन। मैंने रात का खाना बनाया। चलो एक साथ खाते हैं। ठीक है। लुओ याओ की आंखें सितारों के साथ चमकती हैं। क्या यह महसूस किया कि आह भागना पसंद था? क्या वह नाटक नहीं कर सकता? इसे फिर से ध्यान में रखते हुए यह अभी भी असंभव लग रहा था और उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर ठंडा हो गई। लिन रान पूरी तरह उलझन में था। भाई, क्या आप चेहरा बदलने का अभ्यास कर रहे हैं? खाना पकाने से पहले लिन रन ने लुओ याओ के आहार प्रतिबंधों के बारे में कार्यवाहक से पूछा था। वह उपन्यासों में उन बेवकूफ पात्रों की तरह नहीं बनना चाहता था जिन्होंने महिला लीड एलर्जी बनाई थी। लुओ याओ सीखना की कोई विशिष्ट आहार आवश्यकता नहीं थी। लिन रन रसोई में ढीला हो गया। कोई आवश्यकता नहीं थी कि अगर वह कुछ भयानक पकाया जाता है तो वह गुस्सा नहीं करेगी। इसके अलावा उनके खाना पकाने के कौशल वास्तव में काफी सभ्य थे। आरामदायक होमवेयर में लुओ याओ कल्पना से परे आकर्षक था। पिछली रात के दृश्य लिन रन के दिमाग के माध्यम से चमक गए और उसका चेहरा लाल हो गया। लुओ याओ ने अपनी सीट ली और लिन रन उसके बगल में बैठे, जो मोमबत्तियों को पहले तैयार कर चुके थे और नौकरियों को रोशनी बंद करने का निर्देश दे रहे थे। इस कार्रवाई ने अंकल फू और अन्य नौकरों को सदमे में छोड़ दिया। पहले लिन रन हमेशा लुओ याओ से सबसे दूर के अंत में बैठे थे, इसलिए लुओ याओ ने भी एक छोटे से बड़े शानदार डाइनिंग टेबल को बदल दिया था। फिर भी लिन रन अभी भी लुओ याओ के विपरीत बैठे थे।
और अब वह सीधे लुओ याओ के बगल में बैठा था और रोमांटिक मोमबत्तियां प्रकाश डाल रहा था। यह परिवर्तन कोई छोटा काम नहीं था। लुओ याओ ने लिन रन के परिवर्तन की भी सराहना की। उसने सोचा कि अगर वह इसे रख सकता है तो यह इतना बुरा नहीं होगा। लिन कैन ने लुओ याओ के लिए सौंदर्य सूप का एक कटोरा दिया और फिर खुद को एक में मदद की। पत्नियों को अपनी सुंदरता को बनाए रखने की आवश्यकता थी, लेकिन पति भी थे। अन्यथा एक बार जब वे वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी पत्नियां अब उन्हें नहीं चाहती। चाचा फू ने जल्दी ही बाधित किया, मिस, ये सूप स्वादिष्ट लग रहा है। आप मुझे पहले इसका स्वाद क्यों नहीं देते? चाचा फू वास्तव में डर था कि लिन भागने से भोजन जहर हो सकता है। लुओ याओ ने चाचा फू में ठंडा रूप से देखा और उसने तुरंत उसकी गलती का एहसास हुआ। उसे लिन भागने पर संदेह करने का कोई अधिकार नहीं था। इस घर में कोई भी उससे सवाल नहीं कर सकता। अंकल फू ने यह भी सोचा कि क्या इस घर में लिन की स्थिति युवा महिला की तुलना में भी अधिक थी। लुओ याओ ने ठंडा कहा, कोई जरूरत नहीं है। ये वह है जो आप पकाया जाता है। मैं उस पर भरोसा करता हूँ। यहाँ तक कि यदि यह जहर था जो उसके अंदरूनी होकर आंसू होगा, जब तक लिन रान ने उसे पीने के लिए कहा, वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेगी। अंकल फू अजीब महसूस किया, जबकि लिन रन बस मुस्कुराया। उसने चाचा फू को दोष नहीं दिया, ऐसी चिंताएं उचित थी। मुझे पहले इसे आजमाएं। इससे पहले कि कोई भी प्रतिक्रिया दे सके, लिन ने जल्दी से सूप के कुछ मुंह से पीटा और प्रत्येक पकवान से थोड़ा सा नमूना दिया। स्वाद को काफी अच्छा ढूंढना, उसने सोचा कि लुओ याओ इसे पसंद करेंगे। चाचा फू अजीब तरह से चकित, ऐसा लगता है कि मैं अत्यधिक संदिग्ध था। मुझे खेद है। लिन ने संकेत दिया कि यह ठीक था, लेकिन लुओ याओ ने ठंडा रूप से जोड़ा, आप इस महीने अपना बोनस प्राप्त नहीं करेंगे। शौक में चाचा फू की आंखें चौड़ी हो गईं। यह मारने से भी बदतर महसूस किया। लिन ने उदारता से हस्तक्षेप किया, लुओ याओ, चाचा फू सिर्फ आपकी सुरक्षा के बारे में चिंतित था। चलो बोनस के बारे में चिंता न करें। इसके बजाय सूप की कोशिश करो। ऐसा नहीं था कि लिन रान अपनी विशेषाधिकार की स्थिति का लाभ उठा रहा था, बल्कि अंकल फू एक अच्छा व्यक्ति था और लुओ याओ के दिल में सबसे अच्छे हित थे। यही कारण है कि उसने अपने मामले की मांग करने के लिए कदम रखा। लुओ याओ ने चिल्लाया और चाचा फू कृतज्ञता से भरा लिन रन को धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन लुओ याओ के थोड़ी फेरोज को देखा और तुरंत अपना मुंह बंद कर दिया। युगल के भोजन के दौरान यह उनकी जगह नहीं थी। लिन ने तब चुपचाप देखा जैसे लुओ याओ ने सुंदरता सूप के एक चम्मच को खूबसूरती से स्कूप किया और उसे अपने होठों में लाया। मुलायम रोमांटिक मोमबत्ती की रोशनी ने उसे पहले से ही आश्चर्यजनक दृश्य को और भी आकर्षक बना दिया। ऐसा लगा जैसे वह कभी उसे देखने के लिए टायर नहीं कर सकता था। लुओ याओ, आप क्या देख रहे हैं? लिन रैन, तुम सुंदर हो। लुओ याओ ने फहराया, कौन सुंदर है, मुझे या लियू रुक्स्यू? अध्याय 6, एक निश्चित जीत। लिन रैन, मैं पहले से अंधा हो गया होगा, जैसे शेक्सपियर शेख के बिना मेरे सामने इतनी खूबसूरत महिला को नजरअंदाज कर दिया है। अब जब मेरी दृष्टि वापस आ गई है तो मैं तुम्हें और अधिक देखना चाहता हूं। आप जीवन भर के लिए आपको देख सकते हैं, लेकिन मुझे गहराई से पछतावा है। लिन रैन के पहले हिस्से में लुओ याओ के दिल को उकसाया, जबकि आखिरी बयान ने उसे अनिश्चित महसूस कर दिया। क्या पछतावा है? खुद को कल उसे देकर पछतावा। लिन रैन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर हवा अचानक ठंडा हो गई और उसका दिल झटका लगा। अचानक गुस्सा क्यों? क्या यह हो सकता है? लिन भाग गया। मुझे पहले आपकी सुंदरता की सराहना नहीं करने के लिए गहरा अफसोस है। मैं वास्तव में मरने के लायक हूँ। दरअसल लुओ याओ के बर्फीले आभा विलुप्त हो गए और उसके होठों की वक्र अधिक स्पष्ट हो गया। चाचा फू के विद्यार्थियों को पतला कर दिया। लिन रैन है, मीठे शब्द बोलते हुए। मेरा शब्द, मिस ने उस उम्र में इस तरह मुस्कुराया नहीं है। लिन के शब्दों ने लुओ याओ कांपते हुए और सूप की एक बूंद उसकी होंठ को नीचे गिरा दिया। वह स्वाभाविक रूप से इसे पहुंचने के लिए पहुंची, केवल लिन के हाथ से टकराने के लिए ही वह ऐसा करने के लिए पहुंचे। भले ही उन्होंने क्षणों का सबसे अंतरंग साझा किया था, दोनों क्षणिक रूप से डर गए थे। उनके दिलों को लुओ याओ की सूप की बूंद के रूप में रेसिंग धीरे धीरे उतर गई और गिर गई, जो कट्टरपंथी विचारों को उड़ा देती थी। लिन रैन ने अपना हाथ वापस ले लिया, फहराया, क्षमा करें, मैं सिर्फ इसे मिटा देने में मदद करना चाहता था। लुओ याओ, मुझे फीड करें। लिन रैन, लुओ याओ, मुझे रात का खाना खिलाओ। लिन ने लुओ याओ के नाजुक क्रिम्सन होठों पर चकित किया और कड़ी मेहनत की। ठीक है। लिन ने अपने स्वयं के कटोरे से एक चम्मच सूप को स्कूप किया और धीरे धीरे इसे लुओ याओ के होठों में लाया। अंकल फू के दिल ने एक हरा दिया। वह जानता था कि लुओ याओ के पास जर्मोफोबिया और घृणित पुरुषों का गंभीर मामला था, फिर भी लिन रैन अपने सूप को अपने चम्मच के साथ खिला रहा था। उसने तेजी से अपना फोन निकाला और एक संदेश भेजा, एक क्रिस्टल कॉफिन तैयार करें। फिर उसने अपनी मालकिन को उसके मुंह खोलकर देखा, जैसे कि चम्मच थोड़ा चाट भी। मेरी कल्पना का एक अनुमान होना चाहिए। लुओ याओ की शांत आवाज गूंज, चाचा फू, क्या आप हमारे कैंडलेट डिनर के लिए हमसे जुड़ने की योजना बना रहे हैं? चाचा फू की रीढ़ की हड्डी तुरंत ठंडा हो गई, क्योंकि उसने अपने सिर को हिलाकर रख दिया, हर किसी को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। वह भी बाहर निकला, एक और संदेश भेजने के लिए फिर से अपना फोन निकालकर, ताबूत आदेश रद्द करें।
लुओ याओ के होंठ चमकते हुए लिन रैन ने उसे खिलाया। इस भावना को संतुष्टि के साथ लुओ याओ भरे हुए महसूस करते हैं, जो इस पल में गहराई से तैयार करते हैं। भाग गया। क्या आप वास्तव में मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं? यहाँ तक कि यदि आप हैं तो मैं इसे ले जाऊंगा। लुओ याओ के पास भोजन के लिए भूख नहीं थी, फिर भी ये लिन भाग्य खाना पकाने वाला था, इसलिए वह जितना संभव हो सके खाने के लिए इसे सब कुछ स्वाद लेना चाहती थी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आमतौर पर खाने से घृणा करता है, ये वास्तव में एक पहला था। भोजन कक्ष से लेकर बेडरूम तक लंबे समय तक खींच लिया गया। जैसे कि लुओ याओ ने लिन रान किया, उसका फोन रेंज नोट प्रदर्शित करता है, देवी अरे, मुझे पहले इस चुड़ैल को अवरुद्ध करने से चूकना होगा। लुओ याओ ने स्वाभाविक रूप से स्क्रीन देखी और कमरे में तापमान 8 डिग्री से कम हो गया। जब फोन फिर से फोन किया जाता है तो लिन ने शांत रूप से कॉल को समाप्त कर दिया, लुओ याओ को चूमने के लिए तैयार। जैसे ही वह लटकने और बिजली बंद करने के लिए तैयार था, लुओ याओ ने आदेश दिया, इसका उत्तर दे। लिन के दिल के माध्यम से 1000 जंगली घोड़े सरपट है। लियू रुक्स्यू, आप बेहतर व्यवहार करेंगे और मेरी पत्नी को परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे। उसने फोन उठाया। लिन ने भाग लिया। भाई, तुम कहाँ हो? लिन रैन बोलने से पहले लुओ याओ की हावी उपस्थिति में दबाया गया। मैं एमएमएम के साथ हूँ। एमएमएम, लियू रुक्स्यू, वह आवाज क्या है? लिन, भागो भाई, बोलो, क्या तुम ठीक हो? वह महिला कौन थी जो आपको उस दिन ले गई थी? लिन भागने से पहले लुओ याओ ने थोड़ा चुनौतीपूर्ण क्वेरी तैयार की। भाग गया। वो महिला कौन है जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जवाब में आनंद की विभिन्न आवाजें हवा को भरती हैं। लगता है लियू रुक्स्यू अपनी तात्कालिकता को बढ़ावा देने के लिए बहुत परिचित थी। लिन भाग गया। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पास एक औरत की आवाज क्यों सुनूं? दोनों खरगोशों के साथ लगभग उन्हें घुटने के साथ लिन रैन इसे खोने के बारे में था, लुओ याओ को दूर करने के लिए एक ऐसी क्रिया जो लगभग अपने विस्फोटक गुस्से को ट्रिगर करती थी। मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बेहतर स्क्रैम करते हैं और मरने के लिए मर जाते हैं। उनके शब्दों के तुरंत बाद लुओ याओ ने उसे एक बार फिर से घेर लिया और भी भेदी आवाजों को उत्सर्जित किया। प्रसन्नता, चुनौती की आवाज और अपमान की आवाज। लियू रुक्स्यू इसे सहन नहीं कर सका। लिन भाग गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे व्यक्ति बने। मैंने तुम्हें गलत बताया। तुमने मुझे पूरी तरह से निराश कर दिया। वहां और उसके साथ वह लटका दिया। लुओ याओ मुस्कुराया। एक अभिव्यक्ति लिन भाग पहले कभी नहीं देखा था। ईथर, मजाक, कड़वा। समय बीत गया। लिन रान ने सबसे वास्तविक लुओ याओ का अनुभव किया। उसने अपने पिछले अंधापन और मूर्खता के लिए खुद को शाप दिया। तो यह क्या था कि वह वास्तव में वांछित था? लुओ याओ, एक दिन मुझे डर है कि मैं यहां मर सकता हूं। क्या हम शायद कुछ संयम व्यायाम कर सकते हैं? अपने पिछले जीवन में लुओ याओ ने हमेशा ऊपरी हाथ रखा। किसने सोचा होगा कि यह जीवन एक ही पैटर्न का पालन करेगा? आखिरकार वह आदमी था, है ना? लुओ याओ ने संतुष्ट किया कि लिन कैस ने आज लियू रुक्स्यू का इलाज किया था। पागल, लेकिन मैं बस इसकी मदद नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि केवल पूरी तरह से विलय करके आप वास्तव में मेरा बन जाते हैं। यदि आप मेरे नीचे मरने के लिए थे तो मैं तुम्हारे पीछे मौत में आऊंगा। आखिरकार तुम मेरा होगे। लिन रैन चुप रहे, अच्छी तरह से जानते हैं कि लुओ याओ वास्तव में अब तक जाएंगे। उसके बारे में इतना खास क्या था? लुओ याओ ने उन्हें विशेष रूप से क्यों पसंद किया था? भाग गया। मुझे डर है कि तुम कल हो सकते हो और कल मुझे छोड़ सकते हो। तो भले ही आप मुझे धोखा दे रहे हैं, क्या आप झूठ को ले जा सकते हैं? लिन ने दिल से दर्द किया। यहां तक कि अगर लुओ याओ मुझे लगता है कि मुझे झूठ बोलना है तो वह अभी भी इसकी इच्छा रखती है। ये किस तरह का मुड़ वाला प्यार है? भले ही यह नकली है, मैं इसे मोती से अधिक संजोता हूं। हालांकि लिन रैन धीरे धीरे इस सनसनी का शौकीन बढ़ रहा था। वह यह भी कह सकता था कि उनके पुनर्जन्म के बाद से केवल 2 रातों के बाद वह पहले से ही आदी हो रहा था। लुओ याओ, क्या आप मानते हैं या नहीं, मैं हमेशा आपकी तरफ से रहूंगा, प्यार करता हूं और आपकी रक्षा करता हूं। हम इस तरह से जारी रहेगा, मुझ पर भरोसा करो। ठीक है। लुओ याओ की आंखों में आंसू चमकते हुए, लेकिन वह जानती थी कि वह रो नहीं सकती थी। इस दुनिया में हर कोई रो सकता है, लेकिन उसे नहीं। रोना उसकी भेद्यता प्रकट करना होगा। एक बार कमजोर, वह पर चिल्लाया जाएगा। उसे सबसे मजबूत लुओ याओ होना था, केवल तभी वह उसकी रक्षा कर सकती थी। अगर उसके लिए टायर चलाए तो उसे छोड़ दिया तो वह उसे एक नमूने में बदल गई, या उसे राख में जलाएगी और इसे हमेशा के लिए एक साथ रहने के लिए खा लिया। विचलित विचारों को अनुमति दी गई। लिन रान पूरी तरह से अभिभूत था। अध्याय 7 सुबह में लिन रैन ने फिर से चले गए लुओ याओ को फिर से चला गया। क्या इस लड़की को नींद की आवश्यकता नहीं है? अपने नाश्ते को खत्म करने के बाद लिन रन चलने वाली कोठरी की ओर जाता था, जिसे उन्होंने पहले कभी दर्ज नहीं किया था। यह शानदार कपड़े से भरा था। उन्होंने कभी भी देखा नहीं था, क्योंकि वह लुओ याओ से कुछ भी नहीं चाहता था। लेकिन अब चीजें अलग थी। वह अब पूरी तरह से लुओ याओ से संबंधित था, इसलिए वह भत्तों का आनंद ले सकता है।
कपड़ों का प्रत्येक टुकड़ा कला के काम की तरह था। उन्होंने एक ऐसा चुना जो सभ्य लग रहा था और इसमें बदल गया। खुद को दर्पण में देखकर उसने चिल्लाया, कपड़े वास्तव में आदमी बनाते हैं। एकमात्र दोष उसका गंदा बाल था। उसने एक पल के लिए सोचा और लुओ याओ को एक संदेश भेजा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, वह इसे लुओ याओ को रिपोर्ट करना चाहता था। यह डर से बाहर नहीं था, लेकिन उसकी नाजुक भावनाओं को पूरा करने के लिए। बाहरी लोगों के लिए वह निर्दयी और निर्णायक थी, लेकिन लिन रान को पता था कि उसका दिल कितना संवेदनशील था। शहद, मैं बाहर जाना चाहता हूं और हेयर कट प्राप्त करना चाहता हूं, फिर कुछ चीजों को लेने के लिए लिन फैमिली हाउस के लिए सिर। जल्द ही, लुओ याओ ने जवाब दिया। मैं स्टाइलिस्ट को मनो में भेजूंगा। क्या यह ठीक है? लिन भाग गया। ठीक है। इस बीच फोन के दूसरे छोर पर लुओ याओ ने संदेश पर देखा। उसका दिमाग रेसिंग। हनी, वह उस शब्द से प्यार करती थी। इसके बारे में सोचकर उसने उपनाम रन को पति में बदल दिया। लंबे समय के बाद स्टाइलिस्ट मनो में पहुंचे। लिन रैन के अनुरोध के अनुसार लाखों के लायक हेयर स्टाइल को डिजाइन किया। अंकल फू, क्या आप मुझे एक कार उधार दे सकते हैं? मनो में एक टैक्सी को जय करना असंभव था। अंकल फू चकित, श्री लिन, आप मजाक कर रहे हैं। आप गराज से कोई भी कार ले सकते हैं, वे मिस लुओ से सभी उपहार हैं। लिन ने अचानक भाग गया कि लुओ याओ ने उन्हें अतीत में कई चीजें दी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें नहीं देखा। कोठरी के भंडारण कैबिनेट में कई संपत्ति कर्मकार प्रमाण पत्र और एक अज्ञात संतुलन के साथ एक काला कार्ड था। ठीक है, क्या आप मेरे लिए एक गलती पर मेरे साथ कुछ अंगरक्षक भी तैयार कर सकते हैं? बेशक, श्री लिन। गराज में प्रवेश करते हुए लिन रैन को उड़ा दिया गया था। ये दुनिया में किसी भी लग्जरी कार शो की तुलना में अधिक शानदार था। उसने एक कोएनिग एक कार इतनी महंगी थी, उसने कभी भी एक को कभी नहीं देखा था, और अब वह लड़ाई चुनने के लिए इसे चला सकता है। जल्द ही एक सुपर लग्जरी काफिले बीजिंग की सड़कों के माध्यम से घूम रहा था। सड़क पर किसी भी अन्य कार ने उनके लिए रास्ता बनाया। लिन रान के पीछे बारीकी से बाद में चाचा फू की कार थी। वह बिल्कुल लिन भागने को फिर से भागने नहीं दे सका, खासकर ये देखने के बाद कि लिन कितना महत्वपूर्ण लिन रान को मिस करना था। यह एक आदमी था जो मिस लुओ मुस्कान बना सकता था, उसे खोना नहीं चाहिए। लंबे समय से पहले लिन रैन ने लिन परिवार विला के बाहर अच्छी तरह से कार को पार्क किया, 10 अंगरक्षकों से घिरे हुए, और विला में मार्च किया। विला के अंदर लिन जियान को अभी लिन परिवार द्वारा अस्पताल से उठाया गया था। 3 का परिवार खुशी से चैट कर रहा था। पिताजी, क्या आप वास्तव में भाई के बारे में कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं? उससे संपर्क करें। अगर वह अभी भी जीवित है तो हम कम से कम अपहरणकर्ताओं से हमें पूरे शरीर को छोड़ने के लिए कह सकते हैं। आखिरकार वह मेरा प्यारा भाई है। हाँ हनी, जियान सही है। भाग गया भी मेरा बेटा है। आपको अपहरणकर्ताओं से बात करनी चाहिए। उनसे हमें एक पूरा शरीर छोड़ने के लिए कहें ताकि हमें ठीक से दफन किया जा सके। सही। लिन टियाम्बा ने अपने चेहरे को खारिज कर दिया और तुरंत उस अवज्ञाकारी बच्चे के बारे में सोचकर सिरदर्द हो गया। लिन रान हमेशा एक अच्छी तरह से व्यवहार किया गया था। मैंने पिछली बार उसे क्यों डांटा? अगर मैंने उसे डांटा नहीं था तो शायद हम उसे बचाने के लिए एक रास्ता खोज सके। लेकिन अब हम्फ, उस कृतज्ञ पुत्र से परेशान मत हो। मैं उसका पिता हूँ। यहाँ तक कि अगर वह वापस आता है तो उसे घुटने टेकना पड़ता है, और इससे पहले कि मैं उसे लिन परिवार में लौटने दूंगा। लियू यूमेई सतह पर चिंतित दिखते थे, लेकिन अंदरूनी रूप से वह खुश थी। लिन रन के प्रति लिन टियाम्बा का रवैया लगभग अपरिवर्तनीय हो गया था। बैंग, अचानक विला के दरवाजे को ब्रूट फोर्स द्वारा खुला रखा गया था। पुराना बेस्टर्ड, आपका डैडी आपको देखने के लिए यहाँ है। परिचित आवाज 3 अंदर चकित हुई। लिन को देखकर लिन टियाम्बा ने एक बेल्ट खींचकर क्रोध में विस्फोट किया। आप कम बेस्टर्ड, आप वापस आते हैं। अगर आप घुटने टेकते हैं और माफी नहीं मांगते हैं तो मैं तुम्हें मार डाला होगा। लेकिन इससे पहले कि लिन टियाम्बा एक कदम उठा सके, लिन के पीछे से कई अंगरक्षक बढ़ गए और लिन जियान और उसकी मां को चौंकाने वाले लिन टियाम्बा को जमीन पर पिन किया। लिन जियान, भाई वापस आ गया है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने सुना है कि आप अपहरण कर लिया गया था और मैं तुम्हें बचाने या सोने के बारे में सोच नहीं सकता था। लेकिन भाई, तुम वापस क्यों आए और बाहरी लोगों को धमकाने के लिए लाओ? कृपया मेरे प्रिय पिता को छोड़ दें। लियू ये में भाग गया, वापस आ गया है। आपको अपने पिता को जाने देना चाहिए। वह गायब होने के बाद से इतनी चिंतित है। वह आपको बचाने के लिए अपहरणकर्ताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। लिन रैन, अवाक। लिन रैन से एक नजर के साथ लिन जियान और लियू यूमेई को भी जमीन पर पिन किया गया। नौकरियों के क्वार्टर से एक नौकरानी निकल गई जब उसने देखा कि यह लिन भाग गया था। मास्टर लिन, दादी वांग, आप कैसे हैं? दादी वांग घर के लिन में एकमात्र व्यक्ति था जो नफरत नहीं करता था। उसने अतीत में बहुत मदद की थी। लिन टियाम्बा, लिब्ड, संघर्ष किया गया। कृतघ्न बेटा, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। लिन ने नीचे चक्कर लगाया, बेल्ट टियाम्बा से बेल्ट ले लिया और उसे चारों ओर झुका दिया। उसे बकसुआ के साथ मुश्किल से मार दिया। आह, एक चिल्लाहट के रूप में लिन टियाम्बा ने सिर से ब्लेड किया। बुरे आदमी, ये याद रखें, कभी मत कहो कि तुम मेरे पिता हो जब हम मिलते हैं।
और हर बार जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो आपको घुटने टेकना पड़ता है, अन्यथा मैं तुम्हें हर बार इस तरह हरा दूंगा। आह 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 आह, लिन तियानबा की चीखें लिन जियान के रूप में गूंजती हैं और उसकी मां सदमे में देखी गई। संतुष्ट और खुद से प्रसन्न लिन भाग गया, फिर लिन जियान और उसकी मां की ओर मुड़ गया। घृणित, लिन जियान और लियू ये में लिन लैन की नजर से मुलाकात की, डर नहीं लेकिन एक निशान के साथ। उत्तेजना, हाँ उत्तेजना। लिन ने धीरे धीरे बात की, वकील जू, बाकी आप पर निर्भर है। बोलने के बाद लिन धीरे धीरे ऊपर की ओर चला गया, अपने पुराने भंडारण कक्ष में लौट आया। एक शीर्ष वकील जुकाई ने आगे बढ़ाया और लिन तियांबा को एक दस्तावेज सौंप दिया, जो अभी भी जमीन पर चिल्ला रहा है। क्या ये है जुकाई? यह आपके बीच संबंधों को अलग करने के लिए एक दस्तावेज है। और श्री लिन भाग गए। कृपया हस्ताक्षर करें। लिन तियांबा को डर गया था, शांत होकर असमर्थ था। जब लिन रन फिर से नीचे आया तो लिन तियांबा ने अभी भी हस्ताक्षर नहीं किए थे। लिन को एक सूटकेस पकड़े हुए उसने अपने क्रोध को दबा दिया और पूछा, कृतघ्न बेटा, क्या आप गंभीर हैं? लिन रैन ने कहा, आपको और क्या उम्मीद थी? लिन तियांबा हंसे, एक जबरन हंसी। हा, ठीक 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 है। मेरी बात सुनो कृतघ्न बेटे, आप कभी भी लिन परिवार में पैर नहीं लगाएंगे। भले ही आप घुटने टेकें और मुझे भीख दो, मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में कभी नहीं पहचानूंगा। लिन रन ने ठंडी मुस्कुरा दी, सौदा। अपने ठंडक होने लिन तियांबा ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और लिन जियान और लियू यूमेई ने मुस्कुराहट जानने का आदान प्रदान किया। लिन ने जियान और उसकी मां मनोरंजक के दुखी अभी तक स्मनकीन चेहरों को ढूंढकर कागजात एकत्र किए। ओह ठीक है, मैं अपने साथ अपने शेयर ले रहा हूं। सुरन समूह का स्टॉक मेरी मां ने मेरे पास छोड़ दिया था। आपको मुझसे एक पैसा नहीं मिलेगा। अध्याय 8। इस कथन ने कई लोगों को चौंका दिया, जैसे कि उन्होंने कुछ याद किया था। आप कृतघ्न बच्चे। लिन भाग गए। आप इतनी इक्विटी के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे बिना शर्त रूप से मेरे लिए इक्विटी स्थानांतरित करें और कॉलेज से स्नातक होने के बाद मैं इसे वापस स्थानांतरित कर दूंगा। लिन जियान, ये सही है भाई। पिताजी अध्यक्ष हैं और उसके नाम के तहत कंपनी की इक्विटी रखने से उन्हें कंपनी में अधिक शक्ति मिलेगी। लियू ये में लिन भाग गया। एक अच्छा लड़का बनो, अपने पिताजी को सुनो और इक्विटी को उसके नाम पर स्थानांतरित करें। उसे आपके लिए प्रबंधित करने दें। लिन रन ने इस परिवार के घृणित व्यवहार की दृष्टि से लगभग फेंक दिया। उसने अपने हाथ में विघटन का पत्र हिला दिया। तुम मेरे लिए अजनबी हो। तुमने मुझे अपमानित किया, इसलिए मैं परेशान हूं और आत्मरक्षा के रूप में मुझे आपको बेहतर महसूस करने के लिए हरा करने की जरूरत है। इस कथन ने भी जुकाई छोड़ दिया। वकील उनके बगल में खड़े, थोड़ा भाषणहीन। उन्हें कम से कम एक सांस के साथ छोड़ दो, उन्हें मत मारो। जल्द ही समूह को परेशान और चोट लगी और लियू यूमेई और उनके बेटे लिन जियान अब अपने अतीत की चापिता प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसके बजाय लिन भागने पर शाप। आप कृतघ्न लिखते हैं, मैं तुम्हारी मां हूं। मैंने तुम्हें इन सभी वर्षों में उठाया और आप किसी ने मुझे हरा दिया है। तुम सिर्फ एक कृतघ्नकारी रेच हो। लिन रैन, मेरी मां का नाम सु यान्यन है, लियू यूमेई नहीं। भाई, उन्हें मारा, वुवुवु को मारो। ये बहुत दर्द होता है। लिन रैन, तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरे पास एक भाई नहीं है। पिता ने भी अनुरोध किया। लिन भाग गया। उन्हें रोकने के लिए कहो, मैं गलत था, मुझे अब मत मारो। बिना रीढ़ की हड्डी के लिन रान ने पूरी तरह से शर्मिंदा महसूस किया। अपने पिछले जीवन में जब उससे लुओ याओ ने मरने की बात की थी तो वह मरने के लिए कभी भीख नहीं आया। फिर भी लिन तियांबा ने कुछ घूसे के बाद भीख मांगना शुरू कर दिया। यहाँ कौन है पिता? बिल्कुल। लिन तियांबा पीड़ा में था, अपने दांतों को झुकाव और कह रहा था, तुम मेरे पिता हो। लिन रान हंसे। ठीक है, चूंकि हमने संबंधों को तोड़ दिया है, कुछ चीजों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। जब मैं 13 वर्ष का था तो मेरी मां का निधन हो गया और मुझे 30% सुरन समूह के शेयरों को छोड़ दिया। मैं अब 23 हूं, इसलिए आप पिछले 10 वर्षों से लाभांश देते हैं। मैंने कंपनी की वित्तीय रिपोर्टों की जांच की, आपको मुझे 3 मिलियन युआन देने की जरूरत है। मैंने आज आपको हराया और एक पालतू अस्पताल में उच्चतम उपचार मानक के आधार पर मैं आपको 10,000 युआन की क्षतिपूर्ति करूंगा। मैंने लिन परिवार में अपने समय के दौरान कुल 18,000 युआन खर्च किया, इसलिए आप अभी भी 299,990,200 युआन का भुगतान करते हैं। याद रखें इसे मेरे खाते में स्थानांतरित करने के लिए। लिन तियांबा पूरी तरह से डर गया था। क्या मैं संभवतः कितना पैसा हो सकता है? लिन तियांबा झूठ नहीं बोल रहा था, वह वास्तव में उस नकदी के साथ नहीं आ सकता था। यद्यपि सुरन समूह का बाजार मूल्य 3 अरब युआन तक पहुंच गया था, लेकिन 300 मिलियन को छोटे आदेश में संगठित करना असंभव था। कई कंपनियां इस तरह काम करती हैं, यहां तक कि 10 अरब युआन के बाजार मूल्य के साथ उनके लिए 300 मिलियन के साथ जल्दी आना मुश्किल है। यहां तक कि अगर लिन तियांबा कर सकता है तो वह पैसे को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। ये कंपनी के धन है और सुरन समूह में उनकी हिस्सेदारी केवल 21% थी, लिन रन की तुलना में कम थी। तथ्यों पर विचार किए बिना बोलते हुए, भले ही लिन तियांबा के 300 मिलियन थे तो वह इसे लिन भाग नहीं देगा। लिन रन, मुझे इसकी परवाह नहीं है।
वैसे भी मेरा पैसा आपके द्वारा खर्च किया गया था और मेरा वकील इसे संभालेगा। यदि आप भुगतान नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको जेल भेजूंगा। लिन चियांबा, कृतघ्न बच्चा, क्या मैंने इन सभी वर्षों में आपके लिए कुछ भी नहीं किया? लिन रैन, हाँ, क्या हमने सिर्फ सब कुछ स्पष्ट रूप से गणना नहीं की? मेरी माँ का निधन हो गया, तुमने अपनी मालकिन घर लाया और तब से तुमने मुझे हर महीने 300 युआन दिया। जब तक मैं 18 साल तक, और उसके बाद मैंने कभी भी एक पैसा नहीं दिया आपका घर। लिन तियानबा को डर गया था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लिन भागने से परिवार से बहुत कम खर्च किया गया है। इसके बारे में सोचकर ये सच लग रहा था और उसके लिए अपराध का एक पैंग उठ गया। लेकिन आपने वर्षों में भोजन, कपड़े और दैनिक आवश्यकताओं पर बहुत कुछ खर्च किया होगा। लिन तियानबा ने पाया कि कम से कम लिन के भोजन और कपड़े उनकी जिम्मेदारी थी। लिन रैन, मैंने स्कूल में खाया और यहाँ तक कि जब मैं घर पर था तब भी मैंने एक नानी से सस्ता खाना पकाने के बाद मुझे अक्सर दंडित किया गया और नहीं खा सके। मैंने तब तक स्कूल की वर्दी पहनी थी जब तक कि मैं 18 वर्ष तक नहीं था, कभी भी कपड़ों का एक टुकड़ा नहीं खरीद रहा था। 18 मोड़ने के बाद मैंने जो कपड़े पहने थे उन्हें अंशकालिक नौकरियों से अर्जित धन के साथ खरीदा गया था। उस स्थिति में हम सूची में बाल दुर्व्यवहार का प्रभार कैसे जोड़ते हैं? लिन तियानबा पूरी तरह से चौंक गया था। ऐसा लगता है कि वह अपने बेटे पर काफी कठोर रहा था। बाहर निकलना बंद करो। लाभांश भी 1% से छोटा नहीं हो सकता है। यदि 1% गायब है तो मेरा वकील आपको बाल दुर्व्यवहार के एक अतिरिक्त प्रभार के साथ जेल भेज देगा। ये कहने के बाद लिन भाग गया और छोड़ दिया लोगों को दर्द में, विला में लोगों को छोड़ दिया। कृतघ्न बच्चा, लिन रैन, क्या राहत है। जैसे ही वह विला से बाहर चला गया, लिन चेन ने गेट पर एक गुलाबी साइकिल खड़ी देखी। ये लिन रैन के परिवहन के पूर्व साधन थे जिन्हें उन्होंने अंशकालिक नौकरियों से अर्जित धन के साथ खरीदा था। इसके विपरीत लिन जियान ने लाखों लोगों के लायक एक लग्जरी कार की सवारी की। और साइकिल गुलाबी क्यों था? क्योंकि लियू रेक्सियो गुलाबी पसंद आया। लेकिन लियू रुक्सियो कभी इस साइकिल पर नहीं था। इसे नष्ट करो। अपनी कार में वापस आकर लिन रैन ने बीजिंग में सबसे प्रसिद्ध लग्जरी शॉपिंग मॉल हुआटियन प्लाजा को चलाया। मॉल के अंदर लिन रैन को परेशान किया गया था। 18,000 युआन के लिए एक साधारण हैंडबैग, इत्र की एक बोतल 38,000 के लिए, कुत्ते के शिकार की एक गांठ भी 880 युआन की कीमत है। लिन परिवार में पैदा होने के बावजूद लिन रन ने यहाँ कभी भी खरीदारी नहीं की थी क्योंकि परिवार ने उसे कभी पैसा नहीं दिया था। 18 मोड़ने से पहले उसे एक महीने में 300 युआन दिया गया था, उसके बाद एक भी पैसा नहीं। उन्होंने इसे गरीबी में एक बच्चे को उठाकर कहा तो उन्होंने लिन जियान के लिए ऐसा क्यों नहीं किया? फिर भी लिन रैन ने अभी भी उस अस्तित्व में परिवार बंधन को बनाए रखने की कोशिश की। बकवास। मैं वास्तव में पहले एक झटका था। अपने फोन को देखते हुए जिसने 13,000 युआन का संतुलन दिखाया, लिन रन चुप हो गया। यह विभिन्न अंशकालिक नौकरियों के साथ पूरी गर्मी की गर्मियों का परिणाम था। मूल रूप से उन्होंने लियू रुक्सियो के लिए एक बैग खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उन्होंने लुओ याओ के लिए एक उपहार खरीदने का फैसला किया। मुद्दा यह था कि यहाँ सब कुछ अविश्वसनीय रूप से महंगा था। फिर भी लिन रन ने ब्लैक कार्ड का उपयोग करने का इरादा नहीं किया, लुओ याओ ने उसे दिया था। यह महान होने के बारे में नहीं था, वह सिर्फ अपने पैसे के साथ लुओ याओ के उपहार को खरीदना चाहता था। शायद लिन रैन की भविष्यवाणी को देखते हुए दुकान सहायक ने उन्हें उपेक्षा करना शुरू कर दिया। उस पल में फूबो चला गया। श्री लिन, क्या आपको कुछ भी पसंद है? क्या मुझे आपके लिए पूरे स्टोव को लपेटना चाहिए? लिन ने अपने सिर को हिला दिया। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने पैसे के साथ लुओ याओ के उपहार को खरीदना चाहता हूँ। अंत में लिन रन ने 13,000 युआन पर बिल्कुल एक कंगन चुना। भुगतान के बाद दुकान सहायक ने एक विनम्र मुस्कान दिया। कंगन प्राप्त करना, लिन ने कल्पना की कि कैसे लुओ याओ इसे पहनने लगेगा। लुओ याओ, यह आपके लिए मेरा पहला उपहार है। हालांकि यह महंगा नहीं है, ये सब मेरे पास है। जब मैं भविष्य में और अधिक कमाता हूं तो मैं आपको दुनिया में सबसे अच्छी चीजें दूंगा। अचानक लिन भागने से अस्वस्थ महसूस करना शुरू हो गया। एक उपन्यास में आमतौर पर इस तरह एक समय में होता है ना? लिन भाग गया। लियू रुक्सो की परिचित आवाज सुनना, लिन भाग का चेहरा अंधेरा हो गया। अरे बुरी किस्मत। अध्याय 9। अगर लुओ याओ ने ये देखा तो क्या उसने मुझे फिर से हराया नहीं होगा? उन्हें नहीं पता था कि लुओ याओ को अभी खबर मिली थी और दौड़ रही थी। लियू रुक्सियो और उसका सबसे अच्छा दोस्त हुहेनी लिन रन के पक्ष में दिखाई दिया। लियू रुक्सो को फिर से देखकर लिन रन को एहसास हुआ कि वह अब और उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि शौकीन यादों का संकेत भी नहीं। उनके दिमाग में एकमात्र चीज उनकी पिछली जिंदगी में उनकी छवि थी, जो दक्षिण पूर्व एशिया में प्रदर्शन करने वाली एक बोतल में सौंदर्य में बदल गई, जिसने अपनी रीढ़ की हड्डी को नीचे भेज दिया। लुओ याओ वास्तव में निर्दयी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे दिल में कितने निर्दयी हैं, आप हमेशा सबसे खूबसूरत लुओ याओ रहेंगे। लिन भाग गया। क्या ये वास्तव में आप? वह महिला कौन थी जो आपको उस दिन ले गई थी? और आपने मेरे सभी संपर्कों को क्यों ब्लॉक किया?
क्या आपको कोई विचार है कि मेरे चाचा और चाची आपके बारे में कितनी चिंतित है? हु हेनी ने तुरंत लिन के हाथ में सुंदर उपहार बॉक्स पर ध्यान दिया। लिन भाग गया। क्या यह उपहार हमारे रेक्सियो के लिए है? उसने कहा, इसे छीनने के लिए बाहर पहुंचे। लिन ने जल्दी से आइटम को वापस खींच लिया। यह उनकी प्यारी पत्नी के लिए एक उपहार था और उसे सावधानी से इसकी रक्षा करना पड़ा। हुओ हेनी क्रोधित था। लिन भाग गया। इसका अर्थ क्या है? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं रेक्सियो के सबसे अच्छे दोस्त हूँ। इस तरह के रवैये के साथ आप अपने दिल को जीतने की उम्मीद कैसे करते हैं? लियू रुक्सियो ने अपने होंठ को थोड़ा सा लिन रन के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था, उसकी दयनीय अभिव्यक्ति विशेषज्ञ रूप से निष्पादित। उसने पाया कि लिन ने आज अविश्वसनीय रूप से सुंदर भाग लिया। उनकी बैंग्स चली गई, उनके पास एक नया हेयर स्टाइल था और उसका संगठन उसे पूरी तरह उपयुक्त बना दिया। दूसरी दिन से वह महिला उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी, यहां तक कि उससे पूंजी विश्वविद्यालय की परिसर रानी हीन महसूस कर रही थी। और वह फोन कल रात कॉल नहीं, वह लिन भाग के साथ होना चाहिए। केवल तभी क्या वह लिन जियान को लिन रन के हाथों में शेयरों में मदद कर सकती है। यहां तक कि अगर वह विफल हो जाती है तो लिन के लिए उसके लिए प्यार के साथ उसके साथ रहना इतना बुरा नहीं होगा। लिन रैन इतनी सुंदर है, उसे चारों ओर लाओ, एक अपमान नहीं होगा। हमारा रुक्सू बहुत सुंदर है। भले ही आप थोड़ा सुंदर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के समाज में आप ईमानदारी के बिना लड़की के दिल को जीत नहीं सकते। क्या आप भी समझते हैं? अब यदि आप मुझे और रेक्सियो दोनों के लिए एक ब्रांडेड बैग खरीदने के इच्छुक हैं, तो मैं उसे आपको उसके करीब आने का मौका देने के लिए मना सकता हूं। लिन रन की आस्तीन में धीरे धीरे टिगड़ा। भाई लिन भाग गया। मुझे बस बहुत ज्यादा परवाह है, यही कारण है कि मैं पूछ रहा हूं। भले ही वह महिला आपको पसंद करे और आपके बीच कुछ हुआ, मुझे विश्वास है कि आप वापस आ गए थे। यह दृश्य सिर्फ लुओ याओ द्वारा पकड़ा गया था, जो अभी आए थे। उसकी आंखें चाकू की तरह दृश्य के माध्यम से छेड़छाड़ की। लिन ने लियू रुक्सियो के पहुंचने वाले हाथ से बचने के लिए एक पेन जॉर्डन स्टाइल डॉज को जल्दी से निष्पादित किया। लियू रुक्सियो, आपको अपने सिर में मुद्दे मिल गए हैं, मुझे इसमें मत खींचो, खो जाओ। लियू रुक्सु जम गया और हुओ हेनी क्रोध के साथ सीदिंग था। लिन रन, आपको कौन लगता है कि आप है? हमारा रुक्सु बहुत सुंदर और क्षमाशील है, फिर भी आप इसकी सराहना नहीं करते हैं और यहां तक कि अमेरिका में अभिशाप भी करते हैं। लिन रन लगभग हंसे। सुंदर? मेरी पत्नी उससे कहीं अधिक सुंदर है। वह आश्चर्यजनक अमीर है और मुझे गहराई से प्यार करता है। मैं उसे सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। आप मेरे सामने अपने दिखने के लिए ऑडेसिटी कहां से प्राप्त करते हैं? लियू रुक्सियो ने अविश्वास में एक कदम वापस ले लिया। वह विश्वास नहीं कर सका कि ये लिन रैन के शब्द थे। वह चाहती थी कि उसका पुराना भाई लिन वापस भाग गया, सौम्य, देखभाल और सर्वव्यापी, एक जो केवल उसकी पूजा करता था। भाई लिन भाग गया। तुमने कहा कि महिला है। लुओ याओ की भारी हत्या का इरादा अचानक गायब हो गया और वह चुपचाप देखकर अपने ट्रैक में रुक गई। इस बदलाव ने अपने सहायक लियू मिंग को चौंका दिया। श्री लिन, आप अंततः हमारे राष्ट्रपति लुओ की ईमानदारी को देखते हैं। आखिरकार आकाश हमारे ऊपर मुस्कुराया है। लिन ने ठंडे भाग गए। लियू रुक्सियो असंबद्ध नहीं है। चाहे मेरी पत्नी आपसे ज्यादा सुंदर हो या नहीं, आप इसे स्वयं जानते हैं। और भले ही वह छिपे हुए बदसूरत थी, मैं अभी भी उसे केवल प्यार करूंगा। लियू रुक्सियो अविश्वसनीय था। क्यों? लिन की अभिव्यक्ति नास्तिक गर्मी से नर्म हो गई। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, ये कभी तुलना नहीं करेगा कि वह मुझसे कितना प्यार करती है। लियू रुक्सियो, मेरे बारे में क्या? आप हर समय के बारे में क्या पीछा करते हो? लिन भाग गया। तुम क्या हो? कार्ड के एक डेक में आप राजा हैं, सर्कस में सबसे व्यस्त व्यक्ति, गोथम में पागल जो मैकडॉनल्ड्स की रक्षा करता है। आप बैटमैन का सबसे बड़ा ग्राहक हैं, जोकर का खंभा। लियू रुक्सियो हुओ हेनी। अंकल फू ने अचानक चोट के अपमान को जोड़ने के लिए कदम रखा, जोकर के बीच क्लाउन। लियू रुक्सियो पूरी तरह से अपमानित था। वह गुस्से में थी, वास्तव में गुस्से में। यहां तक कि लिन ने दूसरी महिला के साथ धोखाधड़ी की, उसे इस क्रोधित नहीं किया था। लिन भाग गया। आप वास्तव में मुझे एक जोकर बुलाने की हिम्मत? जैसा कि कुछ याद रखना। लिन भाग गया। वास्तव में नहीं, आप वास्तव में एक सुंदरता है। यह सुनकर पूरी जगह चुप हो गई। लुओ याओ ने फिर से बर्फीले हो गए और लियू मिंग उसके माथे को पकड़कर चुपचाप लिन के लिए प्रार्थना की। लिन रैन, मेरी पत्नी आपको एक मानव फूल में बदल सकती है और आपको दक्षिण पूर्व एशिया को एक सुंदरता के रूप में भेज सकती है। क्या आपने उसका गायब अस्तित्व देखा है? वह जिस तरह की सुंदरता बना सकती है वह बना सकती है। इसे देखकर लुओ याओ के होंठ थोड़ा घुमावदार हो गए। एचएम रन का विचार बुरा नहीं है। उनके सहायक लियू मिंग ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। फिर पुनरारंभ करें, उसके विद्यार्थियों को प्रत्येक हरा के साथ भयानक रूप से पतला कर दिया गया। ये छोटा, उसके सामने युवा मास्टर वास्तव में राष्ट्रपति लुओ में ऐसी तीव्र भावनाओं को हल कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझे लिखने का आदेश दिया था कि लिन रैन की हर कदम। लिन के शब्दों ने लियू रुक्सियो भयभीत किया। उसे पता था कि वह सिर्फ उसे धमकी दे रहा था, लेकिन यह अभी भी उसे हड्डी के लिए ठंडा कर दिया।
लिन रैन, ठीक है, मुझे घर जाना है और अब मेरी पत्नी के साथ समय बिताना है। भविष्य में मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे डर है कि मेरी पत्नी गलतफहमी हो सकती है। इसके अलावा मैंने आपको पहले कभी पसंद नहीं किया, पहले नहीं और निश्चित रूप से अभी नहीं। उन सभी चीजों के लिए मैंने आपको पहले दिया था, उन्हें कुत्तों को फेंकने पर विचार करें। अगर मैंने शॉपिंग रिकॉर्ड नहीं खोए हैं तो मैंने उन्हें वापस मांगी होगी। लियू रेक्सियो की आंखें आंसू से भरे हुए हैं, एक असहाय फूल की तरह लग रही एक दिलहीन आदमी द्वारा अन्यायपूर्ण। लिन रन ने उसे पूरी तरह से घृणित पाया। असल में वह वास्तव में लियू रेसू को मारना चाहता था, लेकिन कानून के खिलाफ हत्या है और एक त्वरित मौत के बजाय उसे पीड़ित होने के लिए और अधिक दिलचस्प नहीं होगा। लिन रॉन अपने विचारों से चौंका दिया गया था। उसने ऐसी मानसिकता कब विकसित की? अंधेरे लोगों की कंपनी पर इसे दोष दें। चारों ओर घूमना, लिन जम गया। लुओ याओ कब आए? बकवास। उसने मुझे लियू रूक्सियो के साथ देखा, क्या वह गलत समझाएगी? कौन समझता है दोस्तों, यह एक ध्रुव पर आतिशबाजी की स्थापना की तरह है, एक संयोग। पत्नी, मैं कसम खाता हूं कि मेरे और लियू रूक्सियो के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा पूरा परिवार एक भयानक मौत का सामना कर सकता है। हवा में आने वाली हिंसा की एक स्पष्ट भावना के साथ हवा भारी थी और लियू मिंग ने अंगरक्षकों के साथ क्षेत्र को साफ करना शुरू कर दिया। लुओ याओ धीरे धीरे लियू रूक्सियो से संपर्क किया। थप्पड़ थप्पड़, दो कुरकुरा लगता है, खो जाओ, लिन से दूर रहो या मैं तुम्हें शार्क के लिए फेंक दूंगा। लियू रूक्सियो और हुओ हैनी दोनों लुओ याओ के डराने वाले आभा से अभिभूत थे। उन्होंने डर में डरते हुए एक शब्द को पूरी तरह से डर नहीं दिया, बल्कि संकुचित रूप से गिरने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने चेहरे को ढका और अपमान में दूर कर दिया। इस महिला उसकी लुभावनी सुंदरता के साथ मृत्यु के एक आभा को विकिरणित, उन्हें भी बात करने के लिए बहुत डरा हुआ। अध्याय 10। जैसा कि उसने कहा कि वह किसी को शार्क को खिलाने के लिए समुद्र में फेंक देगी, वह निश्चित रूप से होगी। शॉप क्लर्क भय से कांप रहे थे। ह्यूएशन प्लाजा लुओ निगम से संबंधित था और उनके सामने महिला लुओ निगम के प्रमुख के अलावा कोई नहीं था। पहले आदमी, क्या वह किसी भी तरह राष्ट्रपति लुओ से जुड़ा था? मुझे उम्मीद है कि हमने उसे अपमानित नहीं किया। लिन के हाथ पर लुओ याओ की नजर गिर गई। लियू रूक्सियो के लिए इसे खरीदना। लिन ने तुरंत स्पष्ट किया, नहीं, ये लियू रेक्सियो के लिए नहीं है, यह आपके लिए एक उपहार है। क्षमा करें, मेरे साधन सीमित हैं। यह एक कंगन है जिसे मैंने अपने पूरे पैसे से खरीदा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। लिन ने जल्दी से पैकेज को अनचाहे कर दिया। दरअसल लुओ याओ के हत्यारे आभा तुरंत गायब हो गए क्योंकि उसने उत्तम कंगन में देखा, इसे दुनिया में सबसे खूबसूरत कलाकृति के रूप में देखकर देखा। क्या रन का मतलब था कि उन्होंने अपनी सभी संपत्तियों को मेरे लिए यह उपहार चुनने के लिए बिताया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ा दिया, इसे मेरे लिए रखो। लिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अनुपालन किया, ध्यान से अपने नाजुक कलाई पर गैर महंगी कंगन को स्लाइडिंग। लुओ याओ बहुत खुश था। लिन रन के लिए इस प्लाजा के स्वामित्व को स्थानांतरित करें। लियू मिंग की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को रचना की, समझा, राष्ट्रपति लुओ। लिन रैन इसे स्वीकार करने के लिए विशेष रूप से उत्सुक नहीं था, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया, ये जानकर कि लुओ याओ के उपहार कुछ ऐसा नहीं थे जो वह मना कर सकता था। अन्यथा वह केवल गंभीर परिणामों का सामना करेगा। वॉक इन कोठरी में अनगिनत संपत्तियां पहले ही इस बिंदु को साबित कर चुकी थी। ये सुंदर है और मैं इसे प्यार करता हूँ। ईमानदार होने के लिए लीन के साथ लियू रूक्सु को देखना पहले लगभग अपने क्रोध ने लगभग ट्रिगर किया था। लिन रन ने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ शब्द और एक छोटा सा उपहार लुओ याओ को इतनी आसानी से शांत कर देगा, जिससे वह छोटी लड़की की तरह व्यवहार करे। अगर अन्य लोगों के बारे में पता चला तो वे पूरी तरह से चौंक जाएंगे। निर्दयी और निर्णायक लुओ याओ एक छोटी लड़की की तरह अभिनय, ये बेतुका है। मुझे चूमो। लिन भाग गया। लिन ने चले गए, चारों ओर चमकते हुए। हर कोई कहाँ है? अंकल फू, अंगरक्षक, सहायकों, दुकान क्लर्क। लिन स्वाभाविक रूप से नीचे झुक गया और उसे चूमा। लुओ याओ ने अपनी बाहों को लिन रन के चारों ओर कसकर लपेट लिया। भागे क्यों? तुम मुझसे झूठ क्यों बोले? मुझे इस पल का आनंद लेने दो। यदि आप मुझे भविष्य में छोड़ देते हैं तो मैं पागल हो जाऊंगा। लंबे समय के बाद लुओ याओ की नजर थोड़ी चकित हो गई। लिन रैन, आई वॉन्ट लिन रैन चौड़ा था यहाँ। चलो घर जाओ। ठीक है। लुओ याओ ने सिर हिलाया। वे पार्किंग स्थल पर पहुंचे जहां लुओ याओ ने लिन खींच लिया। कस्टम निर्मित मेबैक में भाग गया। लिन की कार के लिए किसी और को इसे संभालेगा। वाहन शुरू होने के साथ काफिले ने पार्किंग स्थल से बाहर निकला। भारी यातायात के बीच भी अन्य वाहनों ने अभी भी मेबाच और कोनेक्सेक के लिए रास्ता बनाया है। एक निजी कार चालक ने छीन लिया। फैंसी कारों के बारे में इतना अच्छा क्या है? 100,000 से भी कम समय तक हमारी कार अधिक स्थिर है। उनकी पत्नी ने एक जानकार मुस्कान दी। शायद अंदर के लोग संचार कर रहे हैं। चालक, वाह, आप कैसे जानते थे? पत्नी, महिला, क्योंकि मैं अक्सर टमाटर पर वेब उपन्यास पढ़ते हैं। चालक, मेरी पत्नी इतनी जानकार है।
कारें संपत्ति में प्रवेश करती हैं, जहां चालक और लियू मिंग ने कुटिलता से बाहर निकला, जो जोड़े को परेशान नहीं करना चाहता था। कोई भी अपने जीवन को घुसपैठ करके जोखिम नहीं लेना चाहता था। कार के रहने वाले अभी तक बाहर नहीं आए थे। लिन रन, मुझे बुलाओ। लुओ याओ, ऐसा नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... पत्नी, फिर से बच्चे। लुओ याओ प्यार लिन इस पल में भाग गया। उसकी आराध्यता ने उसके दिल को झटका दिया। कार रोमांस से भरा था। लिन में गजने लुओ याओ ने तीव्रता से भाग लिया। क्यों तुमने अचानक मुझे इतना अच्छा क्यों व्यवहार किया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लुओ याओ ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वह अंतहीन प्रश्न नहीं जानना चाहती थी, डरते हुए कि वह एक कारण से दिल की खोज कर सकती है कि वह उसे कुचल देगा। अगर लिन रान ने उसे छोड़ दिया तो वह वास्तव में पागल हो जाएगी और शायद मर गई। लियू रुक्स्यू को आपने कितने उपहार दिए हैं? लिन ने चिल्लाया, समझने में असमर्थ कि लुओ याओ के विचार इतनी जल्दी कैसे कूद गए। एक मुश्किल सवाल। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को उपहार दिए हैं, दोस्तों, करीबी दोस्त, सहपाठियों, लेकिन केवल एक ही मैं वास्तव में अपने प्रेमी को देना चाहता था। यह उत्तर लुओ याओ की आंखों में स्वीकार्य था। याद रखें, आप केवल एक महिला को अब से उपहार दे सकते हैं। लिन रैन, हाँ महोदया। जब दोनों कार से बाहर हो गए, चाचा फू ने तुरंत नौकरों को रात का खाना तैयार किया था। लिन ने खुशी से चूस लिया और लुओ याओ को अपने भोजन शुरू करने से पहले कार्य का आनंद लिया। रात में देर से थकाऊ काम के बाद लिन रन सो गया, जबकि लुओ याओ ने उसे अपने आप में विलय करना चाहते थे। क्या उसके शरीर की वजह से उसने रहने के लिए चुना? अगर ऐसा है तो ये सही होगा। लंबे समय तक लुओ याओ ने अपना सिर हिलाकर रख दिया। क्या यह हो सकता है कि उसके पास लोग उसे देख रहे हों, और दिन के दौरान जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ उसका कार्य था? उन्होंने लिन परिवार के साथ संबंधों को काट दिया और लियू रसू से खुद को दूर किया। क्या यह सब उनकी रक्षा करने के लिए था, क्योंकि वह जानता था कि वह उन्हें अपने पक्ष में रहने के लिए मजबूर करने के लिए लीवरेज के रूप में उपयोग कर सकती है? नहीं, लिन भाग गया। आप मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। जितना अधिक उसने सोचा, उतना ही डरा हुआ वह बन गई, और उसके शरीर पर ठंडा पसीना टूट गया। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई, गुप्त कक्ष की ओर बढ़ने से पहले लिन में वापस चमकती हुई। कुछ समय बाद एक धुंध में लिन रन एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला को कुछ लागू करने के लिए लग रहा था। सुबह में लिन भाग गया, नीचे आया और चाचा फू को देखा, थोड़ा शर्मिंदा। प्रतिकृति सूप अंकल फू ने एक मुस्कुराहट दी, जिसने सुझाव दिया कि वो समझ गया, ये सब युवा मास्टर के लिए तैयार है। लिन रान ने थोड़ा अजीब महसूस किया, जैसे कि वह अपनी अपर्याप्तता को स्वीकार कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वह प्रदर्शन नहीं कर सका, ये सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति लुओ की मांग अत्यधिक थी, ठीक है। हालांकि उन्होंने इसका भी आनंद लिया, इस तरह से यह खतरनाक हो सकता है। भोजन कक्ष में प्रवेश करते हुए उन्होंने पहले से ही लुओ याओ को पाया। क्या आपके पास आज काम नहीं है? लुओ याओ ने सिर हिलाया। यह सप्ताहांत है, तत्काल मामलों को घर से संभाला जा सकता है। किसी कारण से लिन रान महसूस किया लुओ याओ थोड़ा सा लग रहा था। छोटे शैतान को खिलाने से लिन भाग्य की दिनचर्या बन गई थी, और हर बार जब वह एक गहरी संतुष्टि महसूस करता था अपनी पत्नी को इतनी सुंदरता से देखकर, उसके पेसूब देखकर, बहुत सुंदर और आकर्षक, उसे देखकर उसकी नजर पूरी तरह से आकर्षक थी। वह हर तरह से परिपूर्ण थी। सप्ताहांत अद्भुत और हॉटवार्मिंग थे, और दूसरी शाम तक लिन रैन खुद का आनंद ले रहा था। लुओ याओ, क्या आप पीना चाहते हैं? लिन रैन, उद्धरण चिन्ह ... यकीन है, अगर उसकी पत्नी पीना चाहती थी तो वह अपने गरीब पीने के कौशल के कारण शर्मिंदगी के जोखिम पर भी उसके साथ होगा। लुओ याओ उठकर शराब कैबिनेट मुटाई से एक बोतल ले ली। रुको, वह बाईजी पी रही है। ओह ठीक है, जब तक वह खुश है। मेज पर वापस जाने के रास्ते पर लुओ याओ ने अपने पैर में तेज दर्द महसूस किया, ठोकर खाए, और मुटाई उसके हाथ से फिसल गया। लिन रैन ने 360 डिग्री कताए, एक हाथ लुओ याओ की कमर का समर्थन करने वाले एक हाथ को सफलतापूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की, दूसरा मुटाई की गिरती बोतल को पकड़ रहा था। सावधान मूर्ख लड़की,